राधे राधे मेरे प्यारे साथियों, मैं मिस्टर एक्स आज आपके लिए अप्सरा साधना वाली स्टोरी लेकर के आ चुका हूं। अच्छा यारों, आपको नयनी अप्सरा और साधक कमलेश के बारे में अच्छी तरह पता तो है ना। अगर आप भूल गए हैं तो एक बार याद करने की कोशिश कीजिए। अब तक उस स्टोरी के आप 4 पार्ट सुन चुके हैं। कमलेश की लाइफ में क्या हुआ था और नयनी अप्सरा कैसे उसकी दोस्त बन गई थी, यह सब कुछ आपने जाना था। लेकिन अब आगे जो स्टोरी में मोड़ आने वाला है वह बहुत ही ज्यादा दर्दनाक होने वाला है। एक साधक उस दर्द के बारे में सोच भी नहीं सकता, ऐसा दर्द कमलेश को मिलता है। तो पहले मैं यही कहूंगा कि अगर आपने अप्सरा साधना के बाकी के पार्ट नहीं सुने हैं तो जरूर सुने, वरना ये स्टोरी आपको पूरी तरह से समझ नहीं आएगी। अब तक आपने सुना कि कमलेश, जो कि अपनी लाइफ में काफी परेशान था, इसी के चलते उसने अप्सरा साधना करके अप्सरा नयनी को सिद्ध किया, जिसके बाद नयनी का साथ पाकर वह काफी कामयाब हुआ। लेकिन उसके काफी ज्यादा दुश्मन बन चुके थे, जिसके कारण कमलेश लंदन चला गया और अब वो लंदन की एक कंपनी में काम कर रहा है। और आज आगे की स्टोरी सुनते हैं। तो जो भी साथी पहली बार है या कई साथी ऐसे भी हैं जो अब तक हमारी इस फैमिली से जुड़े नहीं हैं, तो प्लीज यार सब्सक्राइब करो और इस फैमिली का हिस्सा बन जाओ। चलिए शुरू करते हैं। आज छुट्टी का दिन था और कमलेश नयनी को वहां की एक अच्छी जगह घुमाने आया था। बातों ही बातों में कमलेश ने नयनी से पूछा, वैसे नयनी, तुम मेरे बारे में तो सब जानती हो, लेकिन आज तक तुम्हारे बारे में मैंने ज्यादा नहीं जाना। इसमें गलती मेरी ही है, मैंने पता नहीं क्यों अब तक खुद से पूछा ही नहीं। ये सुनकर नयनी मुस्कुराते हुए बोली, अरे ये तो मेरे दिमाग से भी निकल गया। तुमसे इतना अपनापन मिला कि मैं तो भूल ही गई थी कि मैं तो यहाँ एक जुर्म की सजा काटते हुए भटक रही थी। ये सुनकर कमलेश को काफी हैरानी हुई, क्योंकि नयनी कितनी अच्छी और नेक थी और वो कोई ऐसा काम भी कर सकती है, ये उसे यकीन नहीं हो रहा था। इसलिए वह बोला, तुम जरूर मजाक कर रही हो ना, मतलब मैं तो ये मान ही नहीं सकता कि तुम कुछ गलत कर सकती हो। तब नयनी बोली, मुझे पता था कि भले ही पूरी दुनिया या यहाँ तक कि मैं ही ये कहूँ, लेकिन तुम्हें यकीन नहीं होगा, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। ये बात आज से बहुत समय पहले की है। तब तो भारत में अंग्रेजों का राज था। उस समय मुझसे एक बहुत बड़ी गलती हो गई थी। बोलते हुए नयनी अतीत के गलियारों में गुम हो गई। नयनी का अतीत अब मैं आपको अपने शब्दों में बताता हूँ। नयनी कुछ अप्सराओं के साथ पृथ्वी पर घूमने के लिए निकली थी। यहाँ की खूबसूरत वादियां और मनमोहक दृश्य देखकर नयनी को बहुत अच्छा लग रहा था। कुछ देर बाद वह अपनी साथियों से बोली, सच में पृथ्वी किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ का मनमोहक दृश्य देखकर कितनी परम आनंद की अनुभूति होती है। ये सुनकर नयनी की सखी बोली, हाँ तुमने सही कहा, बल्कि मैं तो यही कहूंगी कि पृथ्वी मनुष्यों का स्वर्ग ही है। तभी तो हम क्या, देवतागण भी बार बार पृथ्वी पर आते हैं। इसी तरह से बातें करते करते वे सारी एक पहाड़ तक आ पहुंची थी। वहां पर एक खूबसूरत नदी भी थी। खूबसूरत हरे भरे पहाड़ और उसमें बहती वह साफ सी नदी देखकर नयनी अपने आप को रोक न सकी और नदी के पानी में खेलने लगी। वे सारी अप्सराएं उस पानी में खेलते हुए एक दूसरे के ऊपर पानी डालने लगी। नदी का पानी हल्का ठंडा था, लेकिन उसमें खेलते हुए उन्हें काफी अच्छा लग रहा था। इन्हीं सब के दौरान नयनी और बाकी अप्सराओं के कपड़े पूरे तरह से भीग गए, जिसकी वजह से वे उनके शरीर से चिपक गए। उनके शरीर का अंग अंग साफ दिखाई दे रहा था। अप्सराएं वैसे ही इतनी ज्यादा खूबसूरत होती हैं कि कोई भी देखता रह जाए, और यहाँ तो ये सब इस तरह से थी। वैसे तो किसी सामान्य इंसान को वे दिखाई नहीं दे सकती थी, लेकिन कई तपस्वी और सिद्ध लोगों को वह दिखाई जरूर दे रही थी। और यही यहाँ पर नयनी से गलती हो गई। नयनी की सारी सखियां तो पानी से बाहर आकर अपने आप को ठीक करने लगी, लेकिन चंचल नयनी पानी के अंदर ही रही। इतना ही नहीं, वो अब भी बार बार बाकी सबको पानी में आने के लिए बोल रही थी, लेकिन उन्होंने मना कर दिया। इन्हीं सब के दौरान एक अप्सरा की नजर दूर से आते उस साधु पर पड़ी और उसे देखकर वह बोली, नयनी जल्दी बाहर आ जाओ, एक साधु यहीं आ रहे हैं, शायद वो यहाँ स्नान करेंगे, चलो चलते हैं यहाँ से। तब ये सुनकर नयनी बोली, अरे तो क्या हो गया,
हम यहाँ पर इस नदी के शीतल जल को गंदा थोड़ी कर रहे हैं। हम तो यहाँ पर खेल रहे हैं। भले ही हम मानव नहीं हैं, लेकिन जल पर तो सभी का अधिकार होता है। ये सुनकर उसकी सहेली बोली, तुम्हारी बात सही है नयनी, लेकिन वे साधु हैं और हम अप्सराओं के यहाँ होने की वजह से वे थोड़ा अजीब महसूस कर सकते हैं। अब भले ही आम जन हमें ना देख सके, लेकिन एक सच्चा साधु तो देख ही सकता है ना। इस पर नयनी कुछ न बोली, लेकिन इतने ही समय में वह साधु वहां पर आ चुके थे, लेकिन उन्होंने उन अप्सराओं की ओर कोई ध्यान नहीं दिया। वे साधु नदी में कुछ आगे आकर डुबकी लगा रहे थे और उन्हें वह सारी अप्सराएं हैरानी से देख रही थी। इतने में ही नयनी की एक अन्य सहेली बोली, ये साधु क्या हमें देख नहीं पा रहे? तब अन्य एक अप्सरा बोली, ये हमें देख सकते हैं, लेकिन ये हमें अनदेखा कर रहे हैं। ये सुनकर नयनी के चेहरे पर एक शरारती मुस्कान आ गई और वह बोली, चलो ये अभी पता कर लेते हैं। बोलकर वह उन साधु की ओर बढ़ने लगी। इस दौरान बाकी की अप्सराएं नयनी को मना करती रही, लेकिन नयनी नहीं मानी। वो उस साधु के पास गई और उनके ऊपर भी पानी उछालने लगी, लेकिन उन्होंने इस पर कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। ये देखकर एक अप्सरा बोली, नयनी वापस आ जाओ, शायद ये हमें देख नहीं सकते। चलो हम यहां से चलते हैं। इस पर नयनी ने एक नजर उन साधु को देखा और फिर दोबारा से उनके ऊपर पानी उछालने लगी, लेकिन वे साधु दोबारा से शांत बने रहे। अब तक वे नहा चुके थे, इसलिए वे वहां से जाने लगे। लेकिन इसी दौरान नयनी ने आखिरी बार कोशिश करने का सोचा और इसलिए उसने उन साधु के कंधे पर हाथ रखा। नयनी कोई सामान्य लड़की नहीं, बल्कि अप्सरा था। उसके स्पर्श से उन साधु के शरीर में सिहरन सी दौड़ पड़ी और वे फौरन नयनी से दूर हटे और गुस्से में बोले, मूर्ख अप्सरा, मैं बाल ब्रह्मचारी हूं और तुम मेरा व्रत भंग करना चाहती हो। मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि तुम सदियों तक यहीं इसी लोक में भटकती रहोगी। ये सुनकर नयनी काफी घबरा गई और रोते हुए बोली, मुझे माफ कर दीजिए मुनिवर, मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं था। मैं तो बस ऐसे ही, कृपा करके आप अपना ये श्राप वापस ले लीजिए। तब वे साधु थोड़े शांत हुए और बोले, देखिए देवी, आप अति चंचल हैं, लेकिन हर किसी के सामने इस तरह से रहना सही नहीं है। और रही बात मेरे श्राप की, तो वह मैं वापस नहीं ले सकता, लेकिन हाँ, लगभग 200 साल बाद आपका ये श्राप पूरा जरूर कर सकता हूं। ये सुनकर नयनी रोते हुए बोली, ऐसा मत बोलिए, मैं यहां रहकर क्या करूंगी? क्या कोई रास्ता नहीं है इस श्राप से निकलने का? तब वह साधु बोले, नहीं, अब कोई रास्ता नहीं है, तुम्हें यहां ऐसे भटकना ही पड़ेगा। बोलकर वे वहां से चले गए और नयनी वहां रोती बिलखती रह गई। नयनी की सखियों ने उसे शांत करवाया और कुछ समय बाद वह भी चली गई और अब नयनी यहां पर बिल्कुल अकेली थी। बोलते बोलते नयनी वर्तमान समय में आई और बोली, इतने दिन मैंने इस तरह से कैसे काटे हैं, यह मैं ही जानती हूं। इतने समय तक मैं यूं ही भटक रही थी, फिर तुमने साधना करके मुझे पा लिया। बहुत से लोग ये साधना करते हैं, लेकिन उन सब का मकसद सिर्फ अपनी वासनाओं को पूरी करना होता है। कई लोग ये भी दावा करते हैं कि उन्होंने अप्सरा साधना करके अप्सरा को पा लिया है, लेकिन वो सब सिर्फ उनके मन का वहम होता है, क्योंकि अप्सरा पूजनीय है, उन्हें तुम गलत नजर से नहीं देख सकते। अगर किसी का मकसद यही होता है तो वो अप्सरा साधना कभी पूरा नहीं कर सकता, और कोई भी सामान्य इंसान भी अप्सरा को नहीं देख सकता, क्योंकि अप्सरा को देखने के लिए उसे इन सब से ऊपर उठना पड़ेगा। लेकिन आजकल के इंसान कहाँ इन सब से ऊपर उठ पाते हैं। ये सुनकर कमलेश कुछ सोचते हुए बोला, नयनी, अगर तुम्हारा श्राप पूरा हो गया होगा तो तुम चली जाओगी क्या? ये सुनकर नयनी बोली, बिल्कुल नहीं, अब तक मैं मजबूरी में यहां रह रही थी, लेकिन अब तुम मेरे साथ हो, इसलिए जब तक तुम हो मैं तुम्हें छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली। ये सुनकर कमलेश ने राहत की सांस ली और बोला, फिर ठीक है, वरना मैं तो सोचने लगा था कि तुम्हारे बिना मैं क्या करूंगा, लेकिन अब ठीक है। ये बात कमलेश के लिए आई गई हो गई, लेकिन इन सब के 1 महीने बाद ही कमलेश ने एक अजीब बात नोटिस की। उसने देखा कि हमेशा हंसने खेलने वाली नयनी आजकल खोई खोई सी रहने लगी है, और इतना ही नहीं, कमलेश ने उसे कई बार रोते हुए भी देखा था।
और जब वो उससे इसका कारण पूछता तो वह उसे झूठ बोल देती। शुरू शुरू में तो कमलेश फिर भी चुप रहा, लेकिन फिर उसे रहा नहीं क्या और उसने नयनी से इसका कारण पूछा। नयनी पहले तो मना करती रही, लेकिन फिर कमलेश के बार बार पूछने पर आखिरकार वह बोली, मैं तुम्हें क्या बताऊं कमलेश, मेरा श्राप पूरा हो चुका है और अब मैं अपने घर जाना चाहती हूं, लेकिन मैं तुम्हें छोड़कर भी नहीं जाना चाहती। मेरी समझ में नहीं आता कि मैं क्या करूं, मैं धर्म संकट में फंस चुकी हूं। तब कमलेश बोला, इसमें धर्म संकट कैसा नयनी, तुम्हारी क्या इच्छा है ये बताओ। ये सुनकर नयनी बोली, तुम मेरे साधक हो, कमलेश और अप्सरा कभी भी अपने साधक को नहीं छोड़ सकती। ये सुनकर कमलेश बोला, वो सब तो ठीक है, लेकिन तुम्हारी भी तो खुद की कोई इच्छा होगी, वह तुम मुझे बताओ। तब नयनी दबी जुबान से बोली, मैं जाना चाहती हूं कमलेश। बोलते बोलने नयनी की आंखों के कोर गीले हो गए और फिर वह दोबारा बोली, इतने समय से अपने घर और अपनों से दूर रहकर मेरा मन ही जानता है कि मैं कितना ज्यादा दुखी थी। मैं जाना तो चाहती हूं लेकिन नहीं जा सकती। तब कमलेश बोला, मैं तुम्हें इसकी परमिशन देता हूं नयनी, तुम जा सकती हो। तब नयनी बोली, ये इतना आसान नहीं है, इसके लिए तुम्हें मुझे मुक्त करना पड़ेगा और मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहती। कमलेश, मैंने हमेशा से यही समझा था कि किसी इंसान में इतना दम नहीं कि इन सांसारिक बंधनों से ऊपर उठकर किसी अप्सरा की साधना करने में सफल हो जाए, लेकिन न सिर्फ तुम सफल हुए बल्कि तुमने मेरी सोच ही बदल दी। ये सुनकर कमलेश बोला, तुम मेरी इज्जत करती हो, इससे ज्यादा खुशी की बात मेरे लिए कुछ नहीं है। मैं तुम्हारे साथ काफी खुश हूं, लेकिन तुम्हें दुखी देखकर मैं भी खुश नहीं रह सकता, इसलिए तुम अपनी दुनिया में लौट जाओ। अगर हमारा मिलना लिखा होगा तो हम जरूर दोबारा मिलेंगे, और अगर ऐसा नहीं हो पाया तो भी मैं तुम्हें अप्सरा साधना करके दोबारा से पालूंगा। बस तुम अपनी दुनिया में जाओ। लेकिन नयनी नहीं मानी, क्योंकि वो कमलेश को छोड़कर नहीं जाना चाहती थी और उसे पता था कि अगर वह गई दोबारा आना संभव नहीं होगा। इन्हीं सब के दौरान एक दिन नयनी की एक साथी उससे आकर मिली। इतने समय बाद किसी अपने को देखकर नयनी काफी खुश हुई और अब उसके मन में अपनों से मिलने की इच्छा पहले से ज्यादा आ गई थी। उसकी साथी ने यह बात भांप ली थी, इसलिए वह बोली, भले ही तुम्हारा साधक यहाँ है, लेकिन बावजूद इसके तुम कुछ समय के लिए तो अपनी दुनिया में जा ही सकती हो। बहुत समय से तुम यहाँ हो, अब तुम्हें सबसे मिलकर आना चाहिए। इसके लिए नयनी भी मान गई और उसने अपनी सखी की सहायता से कुछ ऐसा किया जिससे वह कमलेश के साथ हमेशा जुड़ी रहे, यानी कि वह कमलेश के पास भी वापस आ सके। नयनी काफी समय से सबसे दूर थी, इसलिए अब तो सभी लोगों को उसकी याद आ रही थी। इस वजह से उन सब ने नयनी से ये झूठ बोला था ताकि नयनी वापस आ जाए, लेकिन नयनी ने इसे सच मान लिया और वापस जाने को तैयार हो गई। नयनी ने कमलेश को अलविदा कहा और चली गई। कमलेश को लगा कि कुछ समय में नयनी वापस आ जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। दिन गुजरे, महीने गुजरे और देखते ही देखते 1 साल पूरा होने को आया, लेकिन नयनी वापस ना आई। कमलेश ने नयनी से मन ही मन बात करने की भी कोशिश की, लेकिन दूसरी तरफ से नयनी का कोई जवाब नहीं आया। कमलेश को अब नयनी की चिंता होने लगी थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। इन सब की वजह से कमलेश का काम में भी मन नहीं लग रहा था और अंत में उसने फैसला किया कि वो किसी पंडित से इस बारे में बात करेगा। लेकिन यहाँ समस्या ये थी कि कमलेश लंदन में था और यहाँ पर उसे कोई सिद्ध पंडित कैसे मिलता, और इसीलिए उसने अपनी नौकरी छोड़ने का फैसला किया। कमलेश ने यहाँ तक आने के लिए कितनी मेहनत की थी, ये सिर्फ वही जानता था, और आज वह ऐसे 2 राहों पर खड़ा था जहां एक तरफ नयनी थी और दूसरी तरफ उसका कैरियर। हम में से कोई और होता तो वो अपने कैरियर को चुनता, लेकिन कमलेश ने यहां नयनी को चुना। कमलेश ने इस्तीफा दिया और किसी ऐसे शख्स की खोज में निकल पड़ा जो उसे वापस से नयनी से मिलवा पाए, और इसी खोज में वह तिब्बत की ओर निकल पड़ा। उसने नयनी से सुना था कि तिब्बत में गुप्त साधुओं का समूह है जो कि दुनिया से अलग रहते हैं और इस काम में वो उसकी मदद कर सकते हैं। कमलेश जैसे तैसे तिब्बत पहुंच गया। उसने पैसा काफी कमाया था,
जिसकी वजह से उसे कोई खास परेशानी नहीं हुई, लेकिन यहाँ का रास्ता आसान नहीं होने वाला था। कमलेश काफी सारे मॉन्क से मिला, लेकिन उसे उन गुप्त साधुओं के समूह के बारे में कुछ पता नहीं चला। हर जगह से उसे निराशा ही मिली और अब ऐसा समय आया कि कमलेश की उम्मीद अब टूटने लगी थी। कमलेश काफी समय से रोया नहीं था, लेकिन आज नयनी के पास ना होने के कारण और वापस ना मिलने के कारण वह बिल्कुल टूट चुका था और अब उसने सोच लिया था कि अगर नैनी ही उसके साथ नहीं है तो वो अपना जीवन ही नष्ट कर लेगा ताकि मौत के बाद वो नैनी से मिल सके। दोस्तों, यहाँ कमलेश का ये फैसला बिल्कुल बेवकूफ़ी वाला था, क्योंकि किसी भी सिचुएशन में मौत आखिरी विकल्प हो ही नहीं सकता। ईश्वर ने हमें जो इतना कीमती जीवन दिया है, क्या वो खत्म करने से हमारी समस्या का समाधान हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। खैर, कमलेश अपना जीवन समाप्त करने ही वाला था कि तभी उसे एक भिखारी मिला, दिमाग से थोड़ा कम। वह भिखारी कुछ अलग ही था। वो कमलेश के पास आया और बोला, तू भी उन रहस्यमयी साधुओं को ढूंढता हुआ यहाँ आया है ना? साल में एक आध बार तेरे जैसे लोग यहाँ आ ही जाते हैं, लेकिन उन तक कोई पहुंच नहीं पाया। ये सुनकर कमलेश हैरानी से बोला, तुम आखिर कौन हो और यह सब कैसे जानते हो? तब वह भिखारी बोला, मैं भी तेरी ही तरह उन लोगों से मिलने के लिए यहाँ आया था। अपने जीवन से बहुत परेशान हो गया था मैं, मुझे मार्गदर्शन चाहिए था और तब मुझे किसी ने बताया कि यहाँ पर वह साधु रहते हैं, उनके पास मेरी हर समस्या का समाधान है, इसलिए मैं उन्हें ढूंढते हुए यहाँ आ गया। इस बात को पूरे 10 साल हो चुके हैं, लेकिन मैं अब तक उन तक पहुँच नहीं पाया। वह यहाँ पर किसी पहाड़ी के ऊपर रहते हैं, लेकिन वहाँ तक जा पाना लगभग नामुमकिन है। मैंने कोशिश की थी, लेकिन मेरी कोशिश कभी सफल नहीं हुई और मुझे नहीं लगता कि तू भी कुछ कर पाएगा, क्योंकि वहाँ पर जाना बच्चों का खेल नहीं है। पहाड़ों के ऊपर आते जाते वहाँ की हवा बहुत ही ज्यादा गाढ़ी हो जाती है, सांस लेना भी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में वहाँ जाना लगभग नामुमकिन है। वहाँ ठंड इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि हड्डियां तक कांप उठती हैं। ऐसे में वहाँ पर कौन ही जा सकता है? ये सुनकर कमलेश बोला, वह जगह कहाँ पर है तुम मुझे बता दो, बाकी मैं वहाँ पर पहुँचता हूँ या नहीं, यह मेरे ऊपर है। ये सुनकर उस भिखारी को हंसी आ गई और वह बोला, तू पहला इंसान नहीं है जो वहाँ पर जाने के लिए इस तरह से कोशिश कर रहा है। ये सुनकर कमलेश बोला, मुझे पता है, और मैं आखिरी इंसान भी नहीं होऊंगा जो वहां तक जाने की इतनी कोशिश करूंगा। इंसान इतना ज्यादा हठी है कि उसकी हट उसे यहां तक दोबारा लाएगी। मुझे नहीं पता कि मैं सफल होऊंगा या नहीं, लेकिन मैं कोशिश तो करूंगा, क्योंकि मैं कोशिश से पहले हार नहीं मानने वाला। तुम मुझे रास्ता बता दो, आगे मैं जानूं और मेरी किस्मत जाने। इसके लिए वह भिखारी मान गया और कमलेश को उसी पहाड़ पर लेकर गया। दोस्तों, यहाँ पर मैं यह नहीं बता सकता कि यह कौन सा पहाड़ था, क्योंकि मुझे खुद उसके बारे में कुछ नहीं बताया गया। खैर, कमलेश वहाँ पर आया तो था, लेकिन वह वहाँ पर पूरी तैयारी के साथ आया था। उसने काफ़ी ज़्यादा मोटे कपड़े पहन रखे थे। इसी के साथ ही इस तरह का खाना पैक किया था जो काफ़ी समय तक चले। इसी के साथ ही उसने ऑक्सीजन का एक सिलेंडर भी अपने साथ ले लिया था। कमलेश की आंखों में आज एक अलग ही चमक उसे दिखाई दे रहे हैं, जिसे वह भिखारी भी देख रहा था, और इसी वजह से वह उससे काफी ज्यादा प्रभावित लग रहा था। इसलिए वह बोला, क्या मैं भी तुम्हारे साथ चल सकता हूं? इस पर कमलेश बोला, तुम अगर चलना चाहो तो चल सकते हो, वैसे भी वहां तक जाने का सपना तो तुम भी लेकर आए थे ना यहां पर। इस पर वह भिखारी मान गया और फिर कमलेश और वह भिखारी ऊपर की तरफ बढ़ने लगे। कमलेश ने उस भिखारी के लिए भी कुछ गर्म कपड़े और सामान खरीद लिया था, क्योंकि भिखारी उसकी इतनी मदद जो कर रहा था। बातों ही बातों में उसने बताया कि उसका नाम सुनील है और वो उसे सुनील ही पुकारे। इसके लिए कमलेश भी मान गया। कमलेश और सुनील उस पहाड़ के ऊपर चढ़ने लगे। शुरुआत में तो उन्हें कोई कठिनाई नहीं हुई, लेकिन धीरे धीरे करके वहां पर हवा का दबाव बढ़ने लगा, जिसकी वजह से उन्हें सांस लेने में थोड़ी कठिनाई होने लगी। यह देखकर सुनील बोला, हम यहाँ से ज्यादा आगे नहीं जा पाएंगे, यहाँ पर अभी से हमें सांस लेने में कठिनाई हो रही है। जैसे जैसे हम ऊपर जाएंगे
वैसे वैसे हमें और ज्यादा सांस लेने में कठिनाई होगी। तेज हवाओं और मैग्नेटिक हिल्स की वजह से हमारा कंपास भी काम नहीं कर रहा। ऐसे में वहां जाना सिर्फ मौत को दावत देना है। यह सुनकर कमलेश बोला, तुम चाहो तो वापस जा सकते हो, लेकिन मैं यहां पर आने के बाद बिल्कुल नहीं जाने वाला। अगर कुछ पाना है तो उसके लिए कुछ लिमिट को तो क्रॉस करना ही होगा। आखिर रिकॉर्ड ऐसे ही तो नहीं बनते। इस पर सुनील कुछ ना बोल सका और वह भी उसके साथ ही चलने लगा। कुछ आगे चलकर वह बोला, यहां पर खतरा सिर्फ इन ठंडी हवा और ऑक्सीजन का ही नहीं है, बल्कि यहां पर ऐसे खतरनाक जीव भी रहते हैं जो कि तुम्हें मारने के लिए काफी है। तब कमलेश बोला, जो होगा देखा जाएगा, लेकिन अभी तो मैं बिल्कुल हार नहीं मानने वाला, क्योंकि आज अगर मैंने हार मान ली तो मैं किसी को हमेशा के लिए खो दूंगा। यह सुनकर वह हैरानी से बोला, आखिर तुम किसकी बात कर रहे हो? तब कमलेश बोला, तुम्हें मेरी बात पर यकीन नहीं होगा, इसलिए तुम्हें बताने का भी कोई फायदा नहीं है। यह सुनकर वह बोला, बता दो भाई, वैसे भी यहां पर समय काटना थोड़ा मुश्किल हो रहा है, कम से कम मैं इसे कहानी समझकर ही सुन लूंगा। इस पर कमलेश मुस्कुराया और फिर उसने अपनी सारी कहानी उसे सुनाई। यह सब सुनकर सुनील हैरानी से बोला, तुम उस अप्सरा को पाने के लिए यहां पर आए हो, लेकिन तुम्हें यह करने की जरूरत नहीं थी। तुमने जिस काम के लिए यह साधना की थी वह सब तो तुम्हें मिल ही गया था ना। फिर तुम्हें अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहिए था। वैसे भी वह अप्सरा तुम्हारे साथ थी, इसलिए तुम किसी से शादी करके घर भी नहीं बसा सकते थे, लेकिन अब तुम अपनी जिंदगी जैसे चाहे वैसे जी सकते हो। तब कमलेश बोला, नयनी सिर्फ अप्सरा नहीं थी, मेरी साथी थी। उसने मेरा तब साथ दिया था जब मैं कुछ भी नहीं था। आज मेरे पास सब कुछ है, लेकिन वह नहीं है। मुझे दुनिया की किसी चीज को पाने की कोई इच्छा नहीं है। मुझे सिर्फ उसका साथ चाहिए। उसके साथ मैं कहीं पर भी रह लूंगा। यह सुनकर वह बोला, अगर ऐसा है तो फिर तुमने दोबारा से वही साधना क्यों नहीं की जिससे तुमने उसे पाया था? कम से कम तुम्हारी यहां आने की मेहनत खराब तो नहीं होती। तब कमलेश बोला, यह बात मेरे दिमाग में भी आई थी, लेकिन उस साधना में नयनी का नाम कहीं पर भी नहीं था। वह साधना किसी भी अप्सरा को सिद्ध करने के लिए है। अगर मैंने वह साधना कर ली होती और उसकी जगह कोई और ही अप्सरा सिद्ध हो जाती तो? यह सुनकर वह बोला, तो इससे क्या हो गया? अप्सरा तो अप्सरा ही रहती है, भले ही नयनी हो या कोई और। यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे कोई और नहीं बल्कि नयनी ही चाहिए, और उसके बिना मेरा जीना भी बेकार है। उसके बिना मेरा किसी भी काम में मन नहीं लगता। तुम्हें पता है, मैं काम करके बहुत सा पैसा कमाना चाहता था और उन पैसों से नयनी को पृथ्वी की ऐसी ऐसी जगह घुमाना चाहता था जहां पर वह पहले कभी नहीं गई। यह पृथ्वी पहले से काफी बदल चुकी है और उसे घूमना फिरना काफी पसंद है, इसलिए मैं उसके लिए ही तो इतनी मेहनत कर रहा था, और उसके बिना मेरे लिए यह सब कुछ भी नहीं है। शुरुआत में जब मैंने नयनी को सिद्ध किया था तब मैं उसे इस तरह से ज्यादा बड़ी और महंगी जगह नहीं लेकर जा पाता था। बस उसे अपने शहर के पार्क और कुछ छोटी मोटी जगह ही लेकर जा पाता था। उस समय नयनी के चेहरे पर जो खुशी मैंने देखी थी, मैं वो शब्दों में बयान नहीं कर सकता। उस समय मैंने सोच लिया था कि मैं इतना पैसा कमाऊंगा कि नयनी को दुनिया के हर कोने में घुमा कर लाऊंगा। मैं ऐसा कर भी रहा था। हम दोनों बहुत खुश थे, लेकिन फिर नयनी अपने अपनों से मिलने जो गई वापस नहीं आई। बोलते बोलते कमलेश की आंखें भर आईं। ये देखकर वह भिखारी बोला, माफ करना कमलेश भाई, लेकिन शायद अब वह वापस नहीं आना चाहती। आना होता तो अब तक आ चुकी होती। ये सुनकर कमलेश बोला, मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि मैंने उसे जब कहा था कि वह अपने घर चली जाए तो उसने साफ मना कर दिया था। मैं उसकी खुशी के लिए उससे हमेशा के लिए दूर रहने को भी तैयार था, लेकिन वो भी मुझसे दूर नहीं रह सकती। इसलिए कुछ समय बाद मुझे कुछ समय का बोल कर गई थी, लेकिन आज तक नहीं आई। मुझे लगता है कि जरूर कोई बात है, और यही सब जानने के लिए मैं यहां पर आया हूं। शायद मुझे यहां पर मेरे सवालों के जवाब मिल जाए। उनको बातें करते करते काफी समय हो गया था
और अब रात होने को आई थी। वहां पर पास में एक गुफा उन्हें साफ नजर आ रही थी। उसे देखकर वह भिखारी बोला, जब मैं पिछली बार यहां आया था तो यहां तक नहीं पहुंचा था। इससे पहले ही मैंने हार मान ली थी, लेकिन आज मैं पहली बार यहां तक आया हूं। अब शायद मैं भी अपना रास्ता जरूर पूरा करूंगा। वैसे हम काफी समय से चल रहे हैं। मुझे लगता है कि हमें उस गुफा के अंदर थोड़ा आराम करना चाहिए। इसके लिए कमलेश भी मान गया और वह दोनों उस गुफा के अंदर की ओर जाने लगे। वह गुफा काफी ज्यादा बड़ी थी, लेकिन वह लोग ज्यादा अंदर तक नहीं गए। वह लोग बाहर तक ही रहे और वहीं बैठकर थोड़ा सुस्ताने लगे। उस गुफा की दीवारों पर काफी ज्यादा अजीब से चित्र बने हुए थे, जो अभी के बिल्कुल नहीं लग रहे थे। कमलेश उसे बड़े ध्यान से देख रहा था। उसने अपने पास मौजूद टार्च से उस पूरी गुफा का मुआयना किया, लेकिन उसे कहीं भी कुछ भी ज्यादा संदेहजनक नहीं लगा। इसके बाद कमलेश ने राहत की सांस ली और वहीं पर बैठकर अपने बैग में से कुछ खाने के लिए निकालने लगा। खाना खाते खाते कमलेश सुनील से बोला, मेरे बारे में तो तुमने जान लिया, लेकिन मेरी समझ में यह नहीं आता कि तुम यहां क्यों आए। तब सुनील बोला, मेरा छोटा मोटे बिजनेस था, सब सही चल रहा था। मेरी पत्नी घर और बच्चे संभालती थी और मैं बाहर के सारे काम करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे करके न जाने कैसे हमारी दुकान में बरकत कम होने लगी, जिसकी वजह से धीरे धीरे नुकसान इतना ज्यादा बढ़ गया कि मुझे दुकान बेचनी पड़ी। मैं कोई छोटी मोटी नौकरी करके अपना परिवार चलाने की कोशिश करने लगा, लेकिन बच्चे बड़े हो रहे थे, उनकी ज़रूरतें बढ़ रही थीं, जिसे मैं पूरा नहीं कर पा रहा था। फिर एक दिन मुझे एक बाबा मिले और उन्होंने मुझे इस जगह के बारे में बताया। फिर मैंने ज़्यादा कुछ नहीं सोचा और यहाँ आ गया। यह सुनकर कमलेश बोला, और तुम्हारे बीवी बच्चे, उनका क्या हुआ? तब वह बोला, मुझे नहीं पता, लेकिन शायद कुछ ना कुछ तो कर ही रहे होंगे। यह सुनकर कमलेश बोला, यह सब करते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? जब सब कुछ सही चल रहा था तब तो तुम उनके साथ थे, और जब उन्हें तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत थी तो तुम उन्हें छोड़ आए। लाइफ इतनी आसान नहीं होती जितनी तुम्हें लगती है। किसके जीवन में कठिनाइयां नहीं आती बताओ? ऐसे समय में परिवार का साथ देने के बजाय तुम उन्हें मरने के लिए छोड़ आए। तुम्हें पता भी है कि बिन पति के पत्नी और बिन बाप के बच्चों की समाज क्या दशा कर देता है। तुम तो मुसीबत को छोड़कर भाग आए, लेकिन तुम्हारी पत्नी बच्चों को छोड़कर कहां भागे? जब तुम इस लायक ही नहीं थे तो फिर शादी ही नहीं करते। इससे कम से कम तुम्हारी पत्नी और बच्चे ऐसे दर दर ठोकरें तो नहीं खाते। यह सुनकर सुनील की आंखें झुक गईं। उसकी आंखों में अपनी गलती का एहसास साफ झलक रहा था और वह बोला, मेरी पत्नी का नंबर मेरे पास है, मैं उनसे बात करना चाहता हूं, उससे अपनी गलती की माफी मांगना चाहता हूं। क्या आपके पास फोन है? यह सुनकर कमलेश ने अपना फोन उसे दे दिया, लेकिन उसमें नेटवर्क नहीं आ रहा था। यह देखकर कमलेश बोला, तुम एक काम करो, अभी के अभी अपने घर चले जाओ, पैसे मैं तुम्हें देता हूं। तब वह बोला, मैं इतने समय तक उनसे दूर रहा हूं, अब थोड़ा समय और सही, मैं यहां तक आया हूं तो आगे भी जरूर जाऊंगा। इस पर कमलेश कुछ न बोला और फिर वह दोनों थोड़ी देर आराम करने लगे और कुछ ही देर में उन दोनों की आंख लग गई। कुछ देर बाद उन दोनों की आंखें खुली जब उन्होंने कुछ अजीब सी आवाज सुनी। आंखें खोलते ही जब कमलेश ने अपने सामने देखा तो पाया कि उनकी गुफा के सामने बर्फ की एक मोटी चादर थी, यानी कि अब वे दोनों उस गुफा में फंस चुके थे। ये देखकर कमलेश थोड़ा घबरा गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने अपने आप को शांत किया और कहा, हमें इस बर्फ को खोदकर ऊपर जाने का रास्ता बनाना पड़ेगा। यह सुनकर वह भिखारी बोला, हम कह नहीं सकते कि यहाँ पर कितनी मोटी चादर बिछी है बर्फ की, और कहीं बर्फ खोदते खोदते हम ही ना मर जाए। तब कमलेश बोला, मत तो हम वैसे भी जाएंगे, क्योंकि हर गुजरते समय के साथ यहाँ पर बर्फ बढ़ेगी और फिर हमारा बाहर निकलना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाएगा और हम यही दब कर मर जाएंगे। इसलिए बेहतर यही होगा कि अभी थोड़ी मेहनत करो। इसके आगे वह भिखारी भी कुछ न बोला और वह दोनों मिलकर उस बर्फ को खोदते हुए ऊपर का रास्ता बनाने लगे। कुछ देर की मेहनत के बाद आखिरकार उनकी मेहनत रंग लाई और वे लोग ऊपर निकल आए। अब तक सुबह हो चुकी थी।
रात में कोई बर्फीला तूफान आया था जिसकी वजह से यहाँ इतनी मोटी बर्फ की चादर बिछ गई थी। उन दोनों ने काफी आराम कर लिया था, इसलिए अब वो लोग आगे की ओर बढ़ने लगे। वे दोनों एकदम शांति से चल रहे थे। कुछ आगे चलकर उन्हें एक गुर्राहट की आवाज आई। वह आवाज सुनकर कमलेश अपनी जगह पर रुक गया। ये देखकर सुनील बोला, क्या बात है, तुम रुक क्यों गए? ये सुनकर कमलेश बोला, शायद आप पास कोई जंगली जानवर है। यह सुनकर वह भिखारी बोला, इस जगह पर कोई कुत्ता बुत्ता तो हो नहीं सकता, जरूर कोई ऐसा जानवर होगा जो बर्फ में रह सकता हो, जैसे कि कोई बर्फीला भालू। ये सुनकर कमलेश सोच में पड़ गया, लेकिन फिर थोड़ी देर बाद वह बोला, ऐसा होना वैसे थोड़ा मुश्किल ही है, क्योंकि जो बर्फीले भालू होते हैं वह ज्यादा चढ़ाई के ऊपर नहीं रह सकते। हाँ, लेकिन उन्हें बर्फ वाली जगह चाहिए होती है। यह जगह बर्फ की जरूर है, लेकिन यह काफी ऊंचाई पर है और बर्फीले भालू ऊंचाई पर नहीं चढ़ सकते। ये कोई और चीज है, शायद किसी और तरह का जानवर। अब इससे पहले कि वह लोग दोबारा कुछ बोलते, वहां पर वह गुर्राहट की आवाज दोबारा से आने लगी। यह देखकर वह भिखारी बोला, हमें अभी के अभी यहां से भाग जाना चाहिए। हम कह नहीं सकते कि आगे किस तरह का खतरा हो। यह सुनकर कमलेश बोला, तुम्हें जाना है तो तुम जा सकते हो, लेकिन मैं यहां से बिल्कुल नहीं जाने वाला, चाहे कुछ हो जाए। लेकिन अब इससे पहले कि वह भिखारी कुछ बोलता, उन्हें बर्फ के अंदर से कुछ ऊपर उठता हुआ नजर आया। वह कोई सफेद सी आकृति थी और देखते ही देखते वह सफेद सी चीज काफी ज्यादा बड़ी होती गई और फिर एकदम से उनके सामने आ खड़ी हुई। उसे देखकर कमलेश हैरानी से बोला, क्या ये येती है? लेकिन सब लोगों को तो यह सिर्फ एक कल्पना लगती है। यह सुनकर सुनील घबराते हुए बोला, अब सच है या कल्पना है, जो भी है हमारे सामने है। तुम्हारा तो नहीं पता, लेकिन अब मैं तो आगे नहीं जाने वाला, मैं जा रहा हूं। कमलेश ने उसे बिल्कुल नहीं रोका, बल्कि उसने अपनी जेब में से कुछ निकाला। यह देखकर वह भिखारी अपनी जगह पर रुक गया और फिर अगले ही पल कमलेश ने एक छोटी सी बंदूक निकालकर उस अजीब से सफेद जानवर पर चला दी। इससे उस जानवर को कुछ खास नुकसान तो नहीं हुआ, लेकिन इससे उसे पहले से ज्यादा गुस्सा आ गया था और वह कमलेश की ओर गुस्से में दौड़ा। यह लोग ऊपर चढ़ने के समय अपने साथ एक एक डंडा लेकर आए थे, जिससे उन्हें चलने में आसानी हो रही थी, और कमलेश ने अब उस डंडे को उठाया और उस जानवर के आगे बिल्कुल तनकर खड़ा हो गया। यह देखकर सुनील हैरान रह गया, क्योंकि कमलेश की आंखों में बिल्कुल भी डर दिखाई नहीं दे रहा था। वह जानवर उसके पास आया और कमलेश के ऊपर हमला करने की कोशिश की, लेकिन तभी कमलेश ने उस डंडे का नुकीला सिरा उसके पेट में घुसेड़ दिया। इन सब से उस जानवर को काफी ज्यादा दर्द हुआ और वह एकदम से चिंघाड़ा, लेकिन कमलेश यही नहीं रुका। उसने वह निकाला, उसके सर ऊपर मारना जारी रखा। उसे इस तरह से देखकर सुनील में थोड़ी हिम्मत बंधी और उसने भी उस जानवर को मारना शुरू कर दिया। इन सब से उस जानवर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था और इसी वजह से उसने सुनील की गर्दन पकड़ ली। लेकिन अब इससे पहले कि वह उसे कोई नुकसान पहुंचाता, वह वहीं पर पके फल की तरह गिर गया। यह देखकर सुनील हैरान रह गया। तभी कमलेश बोला, हमें जल्द से जल्द यहां से निकलना पड़ेगा। मैंने जो इसके ऊपर गोली चलाई थी उसमें बेहोशी की दवा लगी हुई थी, जो कि अक्सर जानवरों को बेहोश करने के लिए इस्तेमाल की जाती है। मैं समझ रहा था कि मुझे हर सिचुएशन से तैयार रहना पड़ेगा, इसलिए मैं पूरी तैयारी में आया था। लेकिन अब इससे पहले कि ये होश में आए, हमें यहाँ से निकलना पड़ेगा। ये सुनकर सुनील हैरान रह गया। इसी के साथ ही वह कमलेश से काफी ज्यादा प्रभावित नजर आ रहा था। वह लोग जल्दी जल्दी से वहां से निकलने लगे। जैसे जैसे वे लोग आगे बढ़ रहे थे, वैसे वैसे बर्फीली हवाएं और ज्यादा तेज हो रही थीं। आसपास बर्फ से ढंकी कुछ पेड़ों की टहनियां साफ दिखाई दे रही थीं, जिसे देखते हुए ये लोग आगे बढ़ रहे थे। लगभग कई घंटों तक लगातार चलने के बाद अब तो उनके पैरों में भी दर्द होने लगा था। बर्फ में चलना वैसे भी काफी कठिन काम था। चारों ओर फैली उस बर्फ की वजह से 2 घंटे का रास्ता भी 5 घंटे में पूरा हो रहा था। ऊपर से इन सर्द हवा के थपेड़ों ने भी इन दोनों की हालत खराब कर रखी थी। कुछ आगे चलकर सुनील बोला, इतना चलने की वजह से
अब तो मेरी आंखों के आगे अंधेरा भी आने लगा है, हमें कहीं रुककर आराम करना पड़ेगा। लेकिन कमलेश कहीं भी रुकने के लिए तैयार नहीं था, क्योंकि वह कह नहीं सकता था कि यहाँ पर कौन सा खतरा हो। लेकिन सुनील की बात भी सही थी, इसलिए उसने भी आराम करने की सोची। लेकिन आसपास वहां पर कोई गुफा नहीं थी, इसलिए कमलेश को एक आइडिया आया। कमलेश ने अपने जीवन में इतनी सारी मुसीबतों को झेल लिया था, जिसकी वजह से उसने हर सिचुएशन से निपटने के लिए सारी तकनीक पहले से सीख ली थी, और उसे यह भी पता था कि इस सिचुएशन से उसे कैसे निपटना है। उसने जल्दी से बर्फ में गड्ढा करना शुरू किया। यह देखकर सुनील हैरान रह गया। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर यह क्या कर रहा है, लेकिन उसे यह भी पता था कि कमलेश पूरी तरह से भरोसेमंद है, और वह अगर कुछ कर रहा है तो सोच समझकर ही कर रहा होगा। इसलिए उसने भी बिना कुछ बोले उसका साथ देना शुरू कर दिया, और कुछ ही देर में उनकी एक छोटी सी बर्फ की गुफा बनकर तैयार हो गई। कमलेश और वह भिखारी उस रात उसी गुफा के अंदर रहे। कमलेश की सूझबूझ देखकर सुनील काफी हैरान रह गया था, इसलिए वह बोला, तुम वाकई में बहुत तेज दिमाग के हो, और अब तो मुझे पूरा यकीन हो गया है कि तुम जरूर वहां तक पहुंचोगे। यह सुनकर कमलेश बोला, अभी तो बस शुरुआत है, क्योंकि असली खतरा अब आने वाला है। इस पहाड़ी पर जैसे जैसे हम ऊपर की तरफ बढ़ेंगे, वैसे वैसे ही कुछ अजीब सी शक्तियां हमें रोकने की कोशिश करेंगी, ताकि हम ऊपर तक ना चढ़ पाए। और अगर हमने उन शक्तियों से पार पा ली तो फिर हम जरूर वहां तक पहुंच जाएंगे। यह सुनकर सुनील बोला, तो अभी जो यह अजीब सा जीव मिला था, क्या यह उन्हीं सब का हिस्सा था? कमलेश बोला, नहीं, वह यहाँ का कोई स्थानीय जानवर है, और जो शायद बर्फ में ही रह सकता है, इसलिए वह कभी मैदानी इलाके में नहीं आता। लेकिन जिन शक्तियों की मैं बात कर रहा हूं, वह कोई जानवर नहीं है। यह सुनकर सुनील अब थोड़ा घबरा गया था, और इसलिए कमलेश बोला, अभी ज्यादा देर नहीं हुई है, तुम चाहो तो जा सकते हो। इस पर सुनील बोला, अगर मैं चला भी गया तो नीचे मुझे वही जानवर मिलेगा जो कि पता नहीं मेरे साथ क्या करे, इसलिए मेरे लिए वहां जाना ही सही रहेगा। इस पर कमलेश कुछ न बोला, और फिर उन दोनों ने तूफान थमने का इंतजार किया। लगभग 3-4 घंटे बाद तूफान थम गया, और यह लोग उस गुफा में से निकलकर ऊपर की ओर जाने लगे। सूरज की तेज रोशनी जब बर्फ पर पड़ रही थी तो उनकी आंखों में चुभ रही थी, लेकिन काला चश्मा होने की वजह से उन्हें कोई दिक्कत नहीं हुई। काफी ऊपर चढ़ने के बाद उन्हें अपने आसपास काफी ज्यादा पेड़ पौधे नजर आने लगे, जो कि बर्फ से लगभग ढक चुके थे। उन्हें देखकर कमलेश बोला, अब हम शायद अपनी मंजिल से ज्यादा दूर नहीं हैं। यहां से थोड़ा आगे चलकर ही आबादी वाला इलाका आ जाएगा, और वहां पर हमें मिलेगा वह गुप्त साधुओं का समूह। इस पर सुनील कुछ ना बोला, क्योंकि उसे तो उन गुप्त साधुओं से पहले आने वाले उस खतरे की पड़ी थी। वह नहीं जानता था कि वह क्या खतरा है, लेकिन इतना जरूर जानता था कि उससे उनकी जान भी जा सकती है। वो दोनों आगे वाले खतरे को जानते हुए आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे वो लोग आगे बढ़ते जा रहे थे, बर्फीली वादियां थोड़ी कम होती जा रही थीं। इसी के साथ ही ठंडी ठंडी हवाएं भी चलनी थोड़ी कम हो गई थी, और अब तो उन्हें कई जगह पर हरी घास भी नजर आने लगी थी। ये सब देखने में काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था, लेकिन इस सुंदर नजारे को देखते हुए भी उन दोनों के चेहरे एकदम गंभीर थे। कुछ आगे चलकर सुनील लगभग कांपते हुए बोला, पता नहीं मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ तो है जो मेरे शरीर को चारों ओर से दबा रहा है। यह सब क्या हो रहा है, मेरी समझ में नहीं आ रहा। यह सुनकर कमलेश बोला, यहां आसपास कुछ प्रेत भटकते हैं। वह यहां आने वाले लोगों के शरीर के ऊपर कब्जा करके उन्हें वापस भेजते हैं, लेकिन अगर हम अपना मन मजबूत रखें तो यह सब हमारे ऊपर हावी नहीं हो पाएगा। इस पर वह भिखारी कुछ ना बोल सका, लेकिन उसके मन में काफी डर था। वे दोनों ऐसे ही चलते रहे कि बाद सुनील एकदम से अपनी जगह पर रुक गया। ये देखकर कमलेश को पता लग चुका था कि कोई ना कोई गड़बड़ तो जरूर है। उसने उसके कंधे पर हाथ रखा। ये देखकर सुनील ने उसे घूरा, लेकिन कुछ कहा नहीं। ये देखकर तो कमलेश से कुछ बोलते नहीं बना, लेकिन फिर वो हिम्मत करके बोला, तुम कौन हो और मुझसे क्या चाहते हो? ये सुनकर सुनील बोला,
तो तुम आ ही गए। मुझे पता है कि तुम यहां पर आगे जाने के लिए आए हो, लेकिन उससे पहले तुम्हें मेरे साथ एक तरह का सौदा करना होगा। इसके बाद ही तुम आगे जा पाओगे। बताओ, क्या तुम इसके लिए तैयार हो? यह सुनकर कमलेश बोला, मैं तुम्हारी बात क्यों मानूं भला? मुझे यहां से आगे जाने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। मैं जा रहा हूं और जरूर जाऊंगा। यह सुनकर सुनील के चेहरे पर एक भयानक मुस्कान आ गई और वह बोला, अगर तुम बिन मेरी बात माने आगे गए तो फिर मैं इस आदमी को यही मार डालूंगा। कमलेश को वैसे तो सुनील से घंटा कोई मतलब नहीं था, लेकिन वह यहां तक उसके साथ आया था, और यहां तक कि उसने जब अपने परिवार के बारे में कमलेश को बताया तो उसके मन में यह इच्छा आई कि वह अपने परिवार से दोबारा जरूर मिले। इसलिए वह बोला, बताओ क्या चाहते हो? यह सुनकर वह भयानक ढंग से मुस्कुराते हुए बोला, तुम्हें सूरज ढलने से पहले यहीं पर मौजूद एक पेड़ खोजना पड़ेगा। वह पेड़ कोई मामूली पेड़ नहीं, बल्कि मेरा घर है। अगर तुमने यह कर दिया तो मैं तुम्हें आगे जाने दूंगा, और अगर तुम नहीं कर पाए तो फिर तुम्हें वापस जाना होगा। इसके बाद सुनील को एक तेज झटका लगा और वह एकदम से वहीं पर गिर पड़ा। कमलेश ने उसे उठाया और कुछ देर बाद सुनील को होश आ गया। वह अब बिल्कुल सामान्य लग रहा था। कमलेश ने उसे सारी बात बताई जो भी उसके साथ हुआ था, जिसे सुनकर वह थोड़ा घबरा गया था। वह यह सब सुनकर काफी टेंशन में आ गया था कि तभी कमलेश बोला, अगर हम किसी तरह से यह मुसीबत पार कर लेते हैं तो फिर हम वहां तक पहुंच जाएंगे, क्योंकि इसके बाद वह जगह आ जाएगी। ये प्रेत असल में यहाँ की रखवाली करते हैं और किसी को भी आगे नहीं जाने देते, क्योंकि आगे जाने वाले इंसान किस इंटेंशन से आगे जा रहा है वह कह नहीं सकते। इसलिए यह लोग उस इंसान को अपने हिसाब से जांचते परखते हैं, और अगर वह इसमें पास हो जाता है तो वह आगे जा सकता है। सुनील थोड़ा डरा हुआ तो था, लेकिन इसके लिए मान गया, और फिर वह दोनों वहां पर उस रहस्यमयी पेड़ की तलाश करने लगे। उस हिस्से पर काफी ज्यादा पेड़ नजर आ रहे थे, और ऐसे में उस एक पेड़ को ढूंढना काफी ज्यादा मुश्किल था। कुछ समय तक ऐसे ही अपना सर फोड़ने के बाद सुनील बोला, मुझे तो लगा था कि हम उस पेड़ को आसानी से ढूंढ लेंगे, लेकिन उस पेड़ को ढूंढना तो काफी ज्यादा मुश्किल है। हम इतने सारे पेड़ों में से उस एक पेड़ को ढूंढेंगे कैसे? लेकिन कमलेश ने उसकी बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें कुछ और ही ढूंढ रही थी। यह देखकर सुनील ने दोबारा कहा, तुम क्या सोच रहे हो? मुझे भी तो बताओ। हो सकता है मैं तुम्हारी कोई मदद कर पाऊं। इस तरह अकेले ढूंढने से बात नहीं बनेगी। यह सुनकर कमलेश बोला, अच्छा तुम एक बात बताओ, सबसे ज्यादा पूजनीय पौधा कौन सा है जिसे सब पूजते हैं, लेकिन 24 घंटे में एक समय ऐसा आता है जब उसके आसपास कोई नहीं भटकता? यह सुनकर वह भिखारी सोच में पड़ गया, और जब काफी समय तक भी उसने कुछ नहीं कहा तो कमलेश बोला, ओफो, धार्मिक मान्यताओं के अनुसार पीपल के पेड़ की काफी ज्यादा पूजा की जाती है, लेकिन दिन में एक समय ऐसा आता है जब उसके ऊपर माना जाता है कि भूत प्रेतों का वास हो जाता है। माना जाता है कि मौत के बाद जिन आत्माओं को मुक्ति नहीं मिलती वह 3 तरह के पेड़ों पर रहते हैं, या तो इमली का पेड़, या बरगद का पेड़, या फिर पीपल का पेड़। इमली के पेड़ पर सिर्फ नकारात्मक शक्तियां ही वास करती हैं, इसलिए ये इमली का पेड़ नहीं हो सकता। और अब बचे पीपल और बरगद के पेड़, तो हो ना हो हमें यहाँ पर किसी पीपल और बरगद के पेड़ को देखना पड़ेगा। यह सुनकर सुनील बोला, फिर तो हम उसे ढूंढते रह जाएंगे, क्योंकि पीपल और बरगद का पेड़ गर्म इलाके में पाए जाने वाला पेड़ है, वह बर्फबारी बर्दाश्त नहीं कर सकता। यह सुनकर कमलेश बोला, हाँ पता है, लेकिन वह पेड़ हमें यहीं पर मिलेगा, चलो ढूंढते हैं। इस पर वह कुछ न बोला और वह कमलेश के साथ मिलकर उस पेड़ को ढूंढने लगा। कुछ घंटे बाद आखिरकार कमलेश को एक पीपल का पेड़ मिल ही गया। उस बर्फीले इलाके में भी वह पीपल का पेड़ एकदम तनकर खड़ा था। यह देखकर सुनील को काफी ज्यादा हैरानी हुई, लेकिन अब इससे पहले कि वह कुछ बोलता कमलेश बोला, मैंने तुम्हारा वह पेड़ ढूंढ लिया है, अब तुम वादे पर रहो और हमें आगे जाने दो। इसके अगले ही पल वह पीपल का पेड़ वहां से गायब हो गया और उन दोनों को एक आवाज सुनाई दी, बहुत अच्छे,
मुझे लगा था कि तुम लोग यहीं पर घूमते रह जाओगे, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। मैं तुम्हारी तीव्र बुद्धि से काफी खुश हूं, इसलिए तुम्हें आगे जाने दूंगा। यह सुनकर वे दोनों काफी ज्यादा खुश हुए और फिर वे दोनों आगे की ओर बढ़ गए, लेकिन इसी दौरान उन दोनों की आंखों के आगे अंधेरा छाने लगा और फिर अगले ही पल वे लोग वहीं पर गिर पड़े। कुछ समय बाद कमलेश को जब होश आया तो उसने खुद को एक घर के अंदर पाया। उसने जब हैरानी से आसपास देखा तो पाया कि उसके साथ वही भिखारी भी लेटा हुआ था और वह अभी भी बेहोश था। कमलेश को बेहोश होने से पहले की सारी बातें याद आईं और फिर वह दौड़ते हुए वहां से बाहर की ओर भागा, क्योंकि वह लोग तो उस बर्फीले पहाड़ पर थे। फिर अचानक से इस घर में कैसे आ सकते हैं? अपने इन सवालों का जवाब जानने के लिए कमलेश जब बाहर आया तो हैरान रह गया, क्योंकि बाहर कई सारे साधु थे जो कि अपने अपने कामों में लगे हुए थे। कमलेश को वहां देखकर उनमें से एक साधु उसके पास आया और मुस्कुराते हुए बोला, आखिरकार तुम्हें होश आ ही गया। मानना पड़ेगा, इतने समय बाद किसी सामान्य शहरवासी को यहां देखकर काफी हैरानी हो रही है, वरना तो सब लोग अपने अपने कामों में इस तरह से लगे रहते हैं कि उन्हें तो यह पता ही नहीं है कि उनसे भी अलग एक दूसरी दुनिया भी है। वैसे तुम्हारा यहां आने का क्या खास मकसद था बेटा? ये सुनकर कमलेश ने पहले उनके पैर छुए और फिर उन्हें सारी बात बताई। ये सुनकर वह साधु बोले, बेटा, तुमने वो किया है जो सामान्य इंसानों के बस की बात नहीं थी। तुम्हारे सोचने समझने का ढंग बाकी सबसे काफी अलग है। इन सब बातों से एक बात तो साफ है कि नयनी अब वापस नहीं आएगी। उसे वापस पाने के लिए तुम्हें दोबारा से साधना करनी पड़ेगी, लेकिन इस बार ये तुम्हारे लिए काफी ज्यादा चुनौती भरा होगा, क्योंकि तुम किसी भी अप्सरा को नहीं बल्कि उन अप्सराओं में से एक को बुलाना चाहते हो और ये काफी कठिन होगा। मैं इसमें तुम्हारा मार्गदर्शन करने को तैयार हूं, लेकिन ये करना तो तुम्हें ही पड़ेगा। तुम्हें इसके लिए कुछ खास चीजों की जरूरत होगी जो कि तुम यहीं आसपास से पा सकते हो, लेकिन इस साधना के लिए खास ध्यान की जरूरत होगी जिसका तुम्हें अभ्यास करना होगा। पहली बार जब तुमने साधना की होगी तो वह कुछ दिनों तक की होगी, लेकिन यह साधना कई दिनों तक चल सकती है। साधना में इस्तेमाल होने वाली कुछ चीजें तुम्हें काफी खतरा उठाकर लानी पड़ेगी, क्योंकि बिना उसके तुम इतने दिनों तक वह साधना नहीं कर पाओगे। ध्यान रखना कि यह साधना लगभग 21 दिनों तक लगातार चलेगी और इस दौरान उस लोक का दरवाजा खुलेगा और उस समय तुम्हें नयनी को बुलाना पड़ेगा। तुम्हें इस बात का ध्यान रखना पड़ेगा कि उस समय सिर्फ उस जगह का ही दरवाजा नहीं खुलेगा, बल्कि उसके साथ साथ कुछ प्रेत योनि में भटकते प्रेत भी तुमसे आकर्षित हो सकते हैं। इसलिए तुम्हें एक साथी भी चाहिए होगा जो तुम्हारी उस समय रक्षा कर सके, क्योंकि अगर उस समय तुम्हें कुछ हुआ तो तुम हमेशा हमेशा के लिए इन सब के बीच में अटके रह जाओगे। उन प्रेतों से लड़ने के लिए एक खास तलवार की भी जरूरत तुम लोगों को पड़ेगी। उसे लाने के लिए भी तुम्हें काफी मेहनत करनी पड़ेगी। यह सब सुनने में काफी आसान लग रहा होगा, लेकिन यह उतना ही जोखिम भरा है। अब बताओ, क्या तुम फिर भी नयनी को बुलाना चाहोगे या फिर यहां से घर जाना चाहोगे? यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे पता है कि यह काफी जोखिम भरा काम है, लेकिन मैं बिना नयनी के नहीं रह सकता। मैंने पूरा जीवन सिर्फ तिरस्कार ही झेला है। ऐसे में नयनी ने ही मुझे समझा, हर कदम पर मेरा साथ दिया। मुझे पूरा यकीन है कि जिस तरह से मेरा मन उसके लिए रो रहा है, वो भी मुझे याद करती होगी। उसके यहाँ वापस ना आने का कोई ना कोई कारण तो जरूर होगा, लेकिन मैं तो वहां जा सकता हूं ना। यह सुनकर वह साधु मुस्कुराए और बोले, ठीक है, मैं तुम्हें वह सारे सामान बता देता हूं जो तुम्हें चाहिए। तुम उन्हें इकट्ठा करो और साधना की तैयारी करो। अब तक सुनील को भी होश आ चुका था और उसने यह सब सुन लिया था। यह सुनकर वह कमलेश के पास आया और बोला, तुमने मेरी काफी मदद की है। एक तरफ तुम हो जो उनसे मिलने के लिए इतनी मुसीबत है झेल रहे हो, और दूसरी तरफ मैं हूं जो अपने बीवी बच्चों को मुसीबत में छोड़ आया। मुझे अपनी गलती का एहसास दिलाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। और अब मैं अपने घर जाने से पहले तुम्हारी मदद करना चाहता हूं। मैं इस साधना में उन प्रेतों से तुम्हारी रक्षा करना चाहता हूं। प्लीज
मुझे ये मौका दो। इसके लिए कमलेश मान गया और फिर उन दोनों ने उन साधु से सारे जरूरी सामान के नाम नोट किए और फिर उन्हें लेने के लिए निकल पड़े। उस लिस्ट में सबसे पहले एक अलग तरह की जड़ी बूटी का नाम लिखा हुआ था, जिसे देखकर सुनील हैरान रह गया और बोला, यह क्या अजीब सी जड़ी बूटी का नाम लिखा है? यह है किस चीज के लिए? तब कमलेश बोला, देखो भिखारी, इस साधना के लिए मुझे 21 दिनों तक कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी, जिसमें मुझे 21 दिनों तक ध्यान लगाना पड़ेगा, यानी कि मैं कुछ खा पी नहीं सकता। तो ऐसे समय तक मैं जिंदा कैसे रहूंगा? लेकिन इस जड़ी बूटी को खाने पीने के बाद हम सारी ऊर्जा कई महीनों तक अपने शरीर में संभाल कर रख सकते हैं। यह सुनकर सुनील बोला, ठीक है, मैं समझ गया, लेकिन अब तुम भी एक बात समझ जाओ और मुझे बार बार भिखारी बोलना बंद करो। मेरा नाम सुनील है। यह सुनकर कमलेश बोला, माफ करना भाई, तुम मुझे भिखारी के रूप में मिले थे, तब से मेरे दिमाग में वही छप गया है, लेकिन अब से मैं तुम्हारा नाम लूंगा। उसके बाद वह दोनों उस जगह पर चले गए। वह जंगल का इलाका था जहां पर काफी हरे हरे पौधे थे। यह देखकर सुनील हैरानी से बोला, अगर हम पहाड़ों पर सबसे ऊपर है तो इतनी हरियाली यहां पर कैसे? मैंने तो सुना है कि यहां पर बहुत सूखे सूखे टाइप के पौधे मिलते हैं। यह सुनकर कमलेश बोला, सुनील, हमें नहीं पता कि यह कौन सी जगह है। याद है, हम उस समय बेहोश हो गए थे जिस दौरान हम यहां ले गए थे। हमें नहीं पता कि यह उस पहाड़ के ऊपर है या फिर कहां पर, लेकिन यह किसी स्वर्ग से कम नहीं है। एक बार नयनी मुझे वापस मिल जाए तो मैं उसे यहां लेकर जरूर आऊंगा। इस पर सुनील बोला, तुम उसे पाने के लिए जितनी मेहनत कर रहे हो ना, उससे तो लगता है कि वह तुम्हें जरूर मिल जाएगी। इस पर कमलेश कुछ ना बोला, बस मुस्कुरा दिया, लेकिन उसे रह रहकर नयनी की याद आ रही थी। वे दोनों इसी तरह से चलते हुए एक जंगल तक आ पहुंचे थे। वहां काफी सारे पेड़ पौधे थे। उन सभी पेड़ पौधों को देखकर सुनील हैरानी से बोला, यहां पर तो इतने सारे पेड़ पौधे हैं, हम इतने सारे पेड़ पौधों में से उस एक जड़ी बूटी वाले पेड़ को कैसे ढूंढेंगे? तब कमलेश बोला, हमें शाम होने का इंतजार करना होगा, क्योंकि उन महात्मा ने मुझे कहा था कि शाम के समय जब ढलते सूरज की रोशनी उस जड़ी बूटी पर पड़ती है तो वह चमकने लगती है, जिससे कि हमें पता चल जाता है कि यह वही जड़ी बूटी है, और इसी के साथ ही वह किसी पौधे का फल है, पत्ता या तना नहीं। हमें पहले नंबर पर तो उन सभी पौधों को देखना पड़ेगा जिनके ऊपर फल है। उसके बाद सूरज ढलने के समय हम सही जड़ी बूटी का पता लगा पाएंगे। यह सुनकर सुनील बोला, इससे तो हमारा सिर्फ समय ही खराब होगा और कुछ नहीं, और हमें बाकी की चीजें भी इकट्ठी करनी है। इसलिए हमें हर पौधे का एक एक फल तोड़ लेना चाहिए और वापस जाकर हम गुरुजी को वह दिखा देंगे तो वह हमें वह सही फल बता देंगे। यह सुनकर अब इससे पहले कि कमलेश कुछ कहता, वहां पर हवाएं चलने लगी और देखते ही देखते वह हवाएं बड़े तूफान में बदलने लगी। यह देखकर कमलेश बोला, लगता है सुनील, तुम्हारी बात यहां पर किसी को पसंद नहीं आई। यह सुनकर सुनील बोला, ऐसा कुछ नहीं है, यह सिर्फ एक इत्तेफाक है, हमें किसी सुरक्षित जगह पर जाकर। सुनील बोल ही रहा था कि तभी अचानक उसे एक जोरदार थप्पड़ पड़ा। यह देखकर सुनील हैरान रह गया, लेकिन अब इससे पहले कि उसे दोबारा कोई थप्पड़ मारता, कमलेश बोला, इसे माफ कर दीजिए, इसे यह पता नहीं था। आपकी वन संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का हमारा कोई इरादा नहीं था। हम तो बस एक जड़ी बूटी लेने यहां आए हैं, जिससे कि कई महीने तक ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बनी रहे। इस समय उन्हें एक प्रभावशाली आवाज सुनाई दी। वह कोई मामूली जड़ी बूटी नहीं है। उस जड़ी बूटी का इस्तेमाल बड़े बड़े साधक कई कई महीनों तक की कड़ी साधना के लिए करते हैं। तुम तो मुझे कोई मामूली इंसान मालूम पड़ते हो, फिर भला तुम्हें इसका क्या काम? मैं अपने वन की कोई भी जड़ी बूटी को किसी गलत हाथ में पड़ने नहीं दे सकता, इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम यहां से चले जाओ। यह सुनकर कमलेश बोला, मुझे भी आपकी जड़ी बूटी एक साधना के लिए चाहिए। उसके बाद कमलेश ने उन्हें सारी बात बताई। यह सुनकर वह प्रभावशाली आवाज दोबारा आई, तुम मुझे एक अच्छे इंसान जान पड़ते हो, इसलिए मैं तुम्हें एक जड़ी बूटी ले जाने दूंगा। याद रखना,
एक बार खाने के बाद तुम्हारे अंदर लगभग 29 दिन तक ऊर्जा बनी रहेगी। यह सुनकर सुनील हैरानी से बोला, आपने पहले तो कहा था कि 1 महीने तक ऊर्जा रहेगी और अब आप 29 दिन बोल रहे हो। यह सुनकर कमलेश बोला, सुनील, हिंदू महीनों के हिसाब से हर महीने में 29 या 30 दिन ही होते हैं और एक साल 354 दिन का होता है, और जिस कैलेंडर को हम सभी जानते हैं वो तो काफी बाद में बना है। ये सुनकर वह आवाज दोबारा आई, बिल्कुल सही कहा लड़के तुमने, अब तुम दोनों वह जड़ी बूटी तोड़ सकते हो। ये सुनकर सुनील बोला, देखिए वो सब तो ठीक है, लेकिन उस साधना के समय मैं ऊपरी शक्तियों से इसकी रक्षा करूंगा तो शायद एक मुझे भी लेनी पड़ेगी। तब वो आवाज आई, ठीक है, तुम दोनों एक एक ले लेना, और याद रखना अगर तुम्हारा इरादा इस जड़ी बूटी का गलत इस्तेमाल करना होगा तो यह अपने आप ही जहर बन जाएगी। वे दोनों इसके लिए मान गए और सूरज ढलने का इंतजार करने लगे। सूरज ढलने के समय जैसे ही उन्होंने आसपास मौजूद पौधों पर नजर डाली तो उनमें से एक पौधा उन्हें चमकता हुआ दिखा। यह देखकर कमलेश ने इसका एक फल तोड़ा। इसी के साथ ही सुनील ने भी उसका फल तोड़ा और फिर वे दोनों वहां से वापस आ गए। आते समय सुनील बोला, ऐसा लग रहा है कि मैं किसी कहानी के अंदर हूं। मैं आज तक जब भी अपनी नॉर्मल लाइफ जी रहा था तो मेरे मन में इतना सुकून नहीं था जितना यहां आकर सुकून आया है। फिर भले ही एक आध थप्पड़ पड़ गया। यह जगह सच में काफी ज्यादा पवित्र है। मैं शायद दोबारा यहां ना पाऊं, लेकिन मैंने अपनी जिंदगी में इसे देख लिया। इससे बड़ी बात और क्या होगी। बातें करते करते हुए वह दोनों वापस उन साधु के पास जाने लगे। अब तक रात में काफी हो चुकी थी, इस वजह से आसपास बिल्कुल ना के बराबर रोशनी थी। वहां पर जितनी भी रोशनी थी वह चंद्रमा से आ रही थी। रात काफी ज्यादा हो चुकी थी। शायद इसी वजह से वहां पर जितने भी साधु थे सब अपनी अपनी कुटियाओं में जा चुके थे। यह देखकर वह दोनों भी अपनी कुटिया में आ गए और आकर सो गए। देर रात कुछ अजीब सी आवाजों की वजह से सुनील की नींद खुली। उसने देखा कि वह आवाजें उस झोले में से आ रही थी जिसमें उसने वह जड़ी बूटी रखी थी। पहले तो सुनील को लगा कि यह सब उसका वहम है, लेकिन फिर उसने जब ध्यान से सुना तो सच में वह आवाज आ रही थी। यह देखकर सुनील थोड़ा घबरा गया और उसने जल्दी से अपने पास सो रहे कमलेश को उठाया। यह सब सुनकर कमलेश को काफी हैरानी हुई। उसने अपने पास रखा डंडा उठाया और उस झोले की तरफ बढ़ गया। उसने जब वह झोला खोलकर देखा तो वह आवाज आना बंद हो गई। यह देखकर कमलेश हैरानी से बोला, अजीब बात है, अभी तो आवाजें आ रही थीं, लेकिन अचानक से पता नहीं क्या हुआ। यह सुनकर कमलेश बोला, चलो छोड़ो इस बात को, तुमसे बहस क्या ही करना। देखो, हम जिस चीज को यहां पर ढूंढने आए हैं वह काफी पवित्र है। क्यों, सही कहा ना? और जब भी हमें कोई बुरी सी वाइब आती है तो हमें ठंड सी लगती है, यानी कि जो नेगेटिव एनर्जी होती है वह ठंडी होती है। और यह तलवार पवित्र है तो वह गर्म होगी। हमें अपने आसपास की जमीन पर छू के देखना पड़ेगा। जहां की जमीन हमें थोड़ी गर्म ज्यादा लगे, हमें वहां खोदना है। इसके बाद उन दोनों ने उस पहाड़ पर जमीन को अपने हाथों से छू छू कर चेक किया और कुछ ही देर में कमलेश को जमीन पर वह हिस्सा मिल गया जो दूसरे हिस्सों के मुकाबले काफी गर्म था। यह देखकर सुनील बोला, तुम्हारा अंदाजा बिल्कुल सही था, चलो अब इसे खोदते हैं। यह सुनकर कमलेश ने उसे रोका और कहा, रुको सुनील, हम यहां पर कुआं भी खोद देंगे ना, तब भी वह तलवार हमारे हाथ में नहीं लगेगी। हमें उस तलवार को पाने के लिए पहले यहां पर मौजूद उन पवित्र आत्माओं से परमिशन लेनी पड़ेगी। यह सुनकर सुनील बोला, और अगर उन्होंने हमें परमिशन नहीं दी तो? देखो, मौका अच्छा है, कोई नहीं देख रहा, इसलिए इसे निकाल ही लेते हैं। यह सुनकर कमलेश बोला, ऐसा नहीं है सुनील, हमें हर कोई देख रहा है, इसलिए हमें उनसे परमिशन लेनी ही पड़ेगी। यह सुनकर सुनील कुछ न बोला और फिर कमलेश ने कहा, इस पवित्र तलवार की रक्षा करने वाली पवित्र आत्माओं, मैं इस तलवार को ले जाने की आज्ञा चाहता हूं। कमलेश के इतना बोलते ही एक प्रभावशाली आवाज आई, यह तलवार काफी ज्यादा शक्तिशाली है, यह अपने आप में एक खजाने से कम नहीं है। तुम्हें इस तलवार की क्या जरूरत पड़ गई? भला तुम तो एक सामान्य इंसान हो। यह सुनकर कमलेश ने उन्हें सारी बात बता दी।
तब वह आवाज दोबारा आई, तुम्हारा इरादा बिल्कुल नेक है, तुम यह तलवार ले जा सकते हो, लेकिन ध्यान रखना यह तलवार वही इंसान उठा पाएगा जिसका इरादा नेक होगा। अगर इस तलवार का कोई भी गलत इस्तेमाल हुआ तो यह तलवार गायब होकर वापस यहीं आ जाएगी। और एक और बात, काम होने के बाद तुम्हें यह तलवार वापस करने आना पड़ेगा। इसके लिए कमलेश मान गया। ऐसा होते ही वहां आसपास की जगह हिलने डुलने लगी और इसी के साथ ही तलवार का ऊपरी हिस्सा जमीन से बाहर आता दिखाई दिया। कुछ ही देर में जब वह तलवार पूरी तरह से बाहर आ गई तो कमलेश ने पहले उस तलवार को प्रणाम किया और फिर उसे बाहर निकाला और उन पवित्र आत्माओं को धन्यवाद करके चला गया। रास्ते में सुनील उससे बोला, आखिर उन आत्माओं ने तुम्हें क्या बताया था? तब कमलेश हैरानी से बोला, तुम्हें कुछ सुनाई नहीं दिया क्या? सुनील बोला, बिल्कुल नहीं, मुझे तो बस तुम्हारे बोलने की आवाज आ रही थी। तुम उनसे कुछ बात कर रहे थे इसलिए मैंने तुम्हें डिस्टर्ब नहीं किया। तब कमलेश ने उसे सारी बात बताई और वे दोनों वापस आने लगे। शाम होते होते वे दोनों वापस आ चुके थे और उन साधु से आगे की बात करने लगे। तब उन साधु ने कमलेश से कहा कि वह 4-5 दिनों तक ध्यान लगाना सीखे और सुनील से वह तलवार चलाने को सीखने को कहा। और अगले दिन से वह दोनों ही उस काम में लग गए। वह तलवार काफी ज्यादा भारी थी जो कि सुनील उठा भी नहीं पा रहा था, तो ऐसे में इसे चलाना अपने आप में एक बड़ी चुनौती थी। लेकिन तब उन साधु ने कहा, पहले तुम इसे प्रणाम करो और इसे अपने नेक इरादे बताओ, इसके बाद तुम इसे आसानी से उठा पाओगे। सुनील ने ऐसा ही किया और वाकई में अब वह तलवार काफी ज्यादा हल्की हो गई थी। सुनील उस तलवार के साथ अभ्यास करने लगा, वही कमलेश भी ध्यान की सारी तकनीकों को सीखने लगा। उन दोनों ने इसके लिए दिन रात एक कर दिए और फिर आखिरकार वह समय आया जिसका उन्हें इंतजार था। कमलेश ने अप्सरा साधना शुरू करने का फैसला किया, लेकिन कमलेश सुनील के बारे में सोचकर थोड़ा परेशान था क्योंकि इन सब में वो कहीं भी नहीं आता था। लेकिन बावजूद इसके वह उसका साथ दे रहा था और यह करने से उसकी जान भी जा सकती थी। इसलिए उसने सुनील से कहा, देखो सुनील, तुम्हें मेरे लिए इतना रिस्क लेने की जरूरत नहीं है। तुम अपने घर जा सकते हो, वैसे भी तुम अपने परिवार से काफी दूर रह लिए हो। तब सुनील बोला, मैं अपनी पूरी जिंदगी ऐसे ही भटकते रह जाता, लेकिन तुमने मुझे मेरी जिम्मेदारियां का एहसास कराया। जो कठिनाई मैं अपने परिवार के लिए उठाऊंगा वह इस कठिनाई के मुकाबले काफी कम होंगी। मैं इस जगह के रहस्य के लिए यहां तक आया था और तुम्हारी वजह से मैं वह रहस्य जान पाया। अब मेरा भी फर्ज बनता है कि मैं तुम्हारी सहायता करूं, फिर चाहे कुछ हो जाए। इसके आगे कमलेश कुछ न कह सका और फिर अगले ही दिन उन दोनों ने अप्सरा साधना शुरू की। इसके लिए उन लोगों ने एक समतल जगह चुनी। कमलेश वहां पर आकर साफ कपड़े पहनकर एक आसन पर बैठ गया। इसी दौरान सुनील वह तलवार लेकर कमलेश के बाजू में खड़ा हो गया। बैठते ही कमलेश बोला, मैं साधना में लीन होने जा रहा हूं सुनील, अब सब कुछ तुम्हारे हाथ में है। मैं वहां का संभालता हूं, तुम यहां का संभालो। यह सुनकर सुनील ने हाँ में अपनी गर्दन हिला दी और इसी के साथ ही कमलेश ने अपनी आंखें बंद कर ली और साधना में लीन हो गया। जैसे जैसे समय बीतता जा रहा था वहां का तापमान अजीब होने लगा था। कभी अचानक से ठंडा होता तो कभी अचानक से काफी ज्यादा गर्म। इन सब से सुनील थोड़ा घबरा गया था, लेकिन फिर उसने अपने आप को आने वाले समय के लिए मजबूत किया क्योंकि उसे पता था कि अभी कुछ भयानक होने वाला है। कुछ देर बाद वहां आसपास की जमीन थोड़ी काली पड़ने लगी। ऐसा लग रहा था मानो किसी विशाल साए ने जमीन को ढंकना शुरू कर दिया हो। सुनील को पता था कि हो ना हो ये एक दूसरी दुनिया का दरवाजा कमलेश से खुल गया है और अब वहां पर आसपास उस दुनिया का थोड़ा माहौल बनने वाला था। वहीं दूसरी तरफ कमलेश का सूक्ष्म शरीर उस जगह पर पहुंच गया था जहां पर आसपास कुछ भी नहीं था। वहां ना तो जमीन थी ना ही आसमान, दूर दूर तक फैला था तो सिर्फ अंधेरा। कमलेश वहां तैरते हुए आगे बढ़ने लगा। इस दौरान वह अजीब से मंत्र भी बोल रहा था। उन मंत्रों का असर ऐसा हुआ कि कमलेश का पूरा शरीर ऊर्जा की अधिकता से धधकने लगा था और इसी दौरान उसके आसपास से अजीब तरह के साए निकलने लगे। वे सारे साए बिल्कुल काली परछाइयों की तरह थे, लेकिन उनकी बस लाल आंखें ही उसमें दिखाई दे रही थी।
वे सारी काली परछाइयां कमलेश को जकड़ने की कोशिश करने लगी, लेकिन उसके शरीर के स्पर्श मात्र से ही वे सारी काली परछाइयां भस्म हो रही थी। कमलेश ने अब तक इतना कुछ देख लिया था कि ये सब भी उसे विचलित नहीं कर पा रहे थे। वह बिना इन सब की ओर ध्यान दिए आगे बढ़ता जा रहा था। कुछ आगे चलकर वह परछाइयां अब खत्म हो चुकी थी। इसी के साथ ही सुनील के आसपास की जगह भी सामान्य हो चुकी थी। इसी तरह से 2-3 दिन निकल गए और अब उनकी मुसीबतें और बढ़ने वाली थी। सुनील ने पाया कि वहां के आसपास का वातावरण काफी ठंडा होने लगा था और हर गुजरते समय के साथ वह पहले से ज्यादा ठंडा होने लगा था और अब तो सुनील को भी कंपकंपी छूटने लगी थी। उसने कांपते हुए कमलेश की ओर देखा तो उसने पाया कि कमलेश के शरीर पर एक तरह की सफेद परत जमने लगी थी। जब सुनील ने उसे हाथ लगाकर देखा तो उसने पाया कि वह बर्फ थी। यह देखकर सुनील काफी ज्यादा घबरा गया और उसे समझ आ चुका था कि अगर ऐसा ही रहा तो वह समय दूर नहीं जब वह दोनों पूरी तरह से बर्फ में जम जाएंगे। उसने इस बारे में कुछ करने का सोचा। ठीक इसी दौरान उसने अपने हाथों की ओर ध्यान दिया जो कि बिल्कुल गर्म थे। उसने देखा कि उसने अपने हाथों से तलवार पकड़ी हुई थी और वह तलवार गर्म थी। यह देखकर सुनील ने एक नजर उस तलवार की ओर देखा और फिर कुछ सोचते हुए उससे हवा में वार किया। उसके ऐसा करने से आसपास हल्की गर्माहट होने लगी। यह देखकर सुनील को काफी ज्यादा हैरानी हुई और फिर उसे याद आया कि उस साधु ने उन्हें यह तलवार लाने के लिए क्यों कहा था। यहाँ पर जो कुछ भी होगा उसे हटाने के लिए ही यह तलवार काम आएगी। इस तलवार के आगे किसी भी तरह की नकारात्मक शक्ति नहीं टिकने वाली। यही सोचकर सुनील ने वह तलवार दोबारा से हवा में मारना शुरू किया और फिर कुछ ही देर में वहां आसपास का माहौल बिल्कुल गर्म हो गया। इसी के साथ ही कमलेश के शरीर पर जो बर्फ जम गई थी वह भी निकल गई। यह सब करने के बाद सुनील थोड़ा थक चुका था। वह थोड़ी देर के लिए वह तलवार लेकर वहीं बैठ गया, लेकिन फिर अगले ही पल उसने देखा था वहां पर ठंडक फिर से बढ़ने लगी थी। यह सब देखकर सुनील को समझ आ गया कि शायद जब तक कमलेश इस जगह से बाहर नहीं निकल जाता तब तक उसे उस तलवार से वार करते रहना होगा। यह सोचकर सुनील अपनी जगह से उठा और फिर दोबारा से हवा में हाथ पांव मारने लगा। सुनील इसी तरह से कई दिनों तक हवा में ही वह तलवार मारता रहा। बीच बीच में वह 2-4 मिनट तक रुककर थोड़ा आराम करता, लेकिन उसके बाद वह दोबारा लग जाता। इन सब की वजह से वह काफी ज्यादा थक चुका था। थकान की वजह से उसका गला सूख रहा था, लेकिन वह फिर भी नहीं रुका। वहीं दूसरी तरफ कमलेश वहां से आगे बढ़ते बढ़ते अब काफी आगे आ चुका था और उस जगह पर बिल्कुल भी ठंडक नहीं थी। वहां का तापमान बिल्कुल सामान्य लग रहा था और इन सब की वजह से सुनील ने राहत की सांस ली और थोड़ी देर बैठकर आराम किया। लेकिन यह उसका आराम ज्यादा देर तक नहीं रह सका, क्योंकि अगले ही पल उसने देखा कि जमीन में से भयानक प्रेत निकलकर कमलेश की ओर ही बढ़ रहे थे। लेकिन इससे पहले कि वह कमलेश के ऊपर हमला करते, सुनील ने उस तलवार से उसके ऊपर हमला किया और ऐसा करने से वह वहां से गायब हो गया। लेकिन फिर अगले ही पल वहां पर एक नहीं बल्कि 2-2 प्रेत आए और अब वो कमलेश के ऊपर हमला करने लगे। लेकिन सुनील ने दोबारा से उन दोनों को उस तलवार से काटकर भगा दिया। लेकिन इसी के साथ ही वह दोनों प्रेत 4 प्रतों में बदल गए। इन सब से सुनील को समझ आ चुका था कि वह जितनी बार भी इन लोगों पर इस तलवार से वार करेगा वह पहले से डबल होकर आएंगे। अब सुनील ने सोच लिया था कि वह उनके ऊपर इस तलवार से हमला नहीं करेगा, लेकिन उसे करना पड़ा क्योंकि वह प्रेत कमलेश के काफी ज्यादा पास आ चुके थे और उन्होंने कमलेश के कंधे में अपने नुकीले नाखून लगा दिए थे। ऐसा होने से कमलेश के कंधे में से खून निकलने लगा था। यह देखकर सुनील ने उनको उस तलवार से भगाया और फिर वह दोबारा से डबल हो गए। वहीं दूसरी तरफ कमलेश को अपने कंधे पर थोड़ा दर्द होने लगा था। उसे पता चल चुका था कि शायद उसे चोट पहुंची है और अब अगर वह जल्दी से यहाँ से बाहर नहीं निकला तो कुछ भी हो सकता था। इसलिए उसने जल्दी जल्दी से मंत्र बोलने शुरू किया और वहां से तेजी से निकलने लगा। वही सुनील इन सब से थोड़ा परेशान हो चुका था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि कैसे इन सबको रोके। लेकिन फिर उसे याद आया कि उन साधु ने कहा था कि अगर ऐसी विकट परिस्थिति आए तो उसे हनुमान चालीसा का पाठ करना है।
ऐसा करने से सब सही हो जाएगा। ये याद करके उसने उस तलवार से वार करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ करना शुरू किया। अब तक वहां पर 50-60 से ज्यादा प्रेत आ चुके थे और सुनील जब उस तलवार से वार करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ कर रहा था तो वह साए वहां से गायब हो रहे थे। कुछ देर बाद वहां के सारे साए गायब हो चुके थे, लेकिन कुछ कुछ देर में नए साए उभरते जा रहे थे। सुनील उन सब से लड़ते हुए काफी ज्यादा थक चुका था, लेकिन वह फिर भी किसी तरह लगा रहा। लेकिन एक समय ऐसा आया जब उसकी शक्ति ने भी जवाब दे दिया और वो वहीं गिर पड़ा। उसके अंदर अब बिल्कुल भी हिम्मत नहीं बची थी। उसकी सांसें तेज तेज चल रही थीं। पूरा शरीर थकान की वजह से चूर चूर होकर पसीने से भीग चुका था। सुनील के दिमाग में उस क्षण यही चीज आई कि उसे अब आराम करना है। यही सोचकर उसने अपनी आंखें बंद की। इस समय उसे काफी हल्का महसूस हो रहा था। उसका मन था कि वह सब कुछ भूलकर बस ऐसे ही आराम से लेटे रहे, लेकिन तभी उसे खच की कुछ आवाज आई। वह आवाज ऐसी थी मानो मांस के ऊपर किसी ने चाकू घोंपा हो। वह आवाज सुनकर जब सुनील ने अपनी आंखें खोली तो उसने पाया कि एक प्रेत ने कमलेश की जांघ पर नाखून घोंप दिया था, जिससे खून रिसने लगा था। ये देखकर सुनील को कमलेश से किया वादा याद आया और वो जोर से चीखा और हनुमान चालीसा पढ़ते हुए उस प्रेत के पास आया और उसे 2 टुकड़ों में काट दिया। ऐसा होते ही वह प्रेत वहां से गायब हो गया और अब सुनील हर चीज के लिए बिल्कुल तैयार खड़ा था। ये सब लगभग 3-4 दिन तक चलता रहा और उसके बाद इन प्रेतों का निकलना बंद हुआ। इन सब से सुनील ने थोड़ी राहत की सांस ली, लेकिन उसे ये पता था कि ये तो बस कुछ समय की शांति है, क्योंकि हर गुजरते समय के साथ उसकी चुनौतियां पहले से बढ़ जाती हैं। सुनील ने मानसिक तौर पर अपने आप को आने वाले खतरे से आगाह किया। वहीं कमलेश भी अब एक ऐसी जगह था जहां पर दूर दूर तक कुछ भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन उसने मंत्रोच्चारण करते हुए एक दिशा में चलना जारी रखा। वहीं दूसरी तरफ सुनील को अपने आसपास की जमीन हिलती हुई सी लग रही थी। ये देखकर सुनील काफी ज्यादा घबरा गया, क्योंकि वो अब इस आपदा से कैसे निपटेगा। यही सब सोचते हुए उसने उस तलवार की ओर देखा। उन साधु ने कहा था कि हर समस्या का हल इस तलवार में है, और ये कैसे करना है वह सुनील को सोचना था। वहीं दूसरी तरफ धरती के लगातार हिलने के कारण कमलेश वहां से आगे नहीं जा पा रहा था। उस जगह के झटकों के कारण कमलेश अपने रास्ते से हटने लगा था। वह कैसे यहां पैर जमाए हुए था ये सिर्फ वही जानता था। दूसरी तरफ सुनील ने कुछ सोचते हुए वह तलवार उठाई और जमीन में घुसेड़ दी। ऐसा करने से वह भूकंप वहीं शांत हो गया, लेकिन उस तलवार को वहीं लगे रहने देने के लिए सुनील को काफी मेहनत करनी पड़ रही थी। वहीं ये कंपन बंद होने के कारण कमलेश आराम से आगे बढ़ पा रहा था। उसे ये समझते देर ना लगी कि ये सब सुनील ने किया था। उसने मन ही मन सुनील को धन्यवाद दिया और आगे बढ़ने लगा। दिन हुई, रात हुई, फिर दिन हुई और इसी तरह से 4-5 दिन निकल गए, लेकिन सुनील अब भी उस जगह पर अपनी तलवार जमाए हुए था। सुनील की इस लगन को कोई और भले ही ना देख रहा हो, लेकिन भगवान जरूर देख रहा था, जिसके कारण इतने दिनों बाद भी वह ऐसे ही पत्थर की चट्टान बन के खड़ा था। 4-5 दिन बाद वह तलवार खुद ही अपनी जगह से उखड़ गई और सुनील नीचे गिर पड़ा। वह बुरी तरह से हाँफ रहा था। इतने दिनों से एक ही पोजीशन में रहने के कारण उसके हाथ पांव बुरी तरह अकड़ गए थे और दर्द होने लगे थे। वह अपने हाथ पांवों को सीधे करके सुस्ताने लगा। उसे अभी थोड़ी ही देर हुई होगी कि तभी जमीन में से एक विशाल पेड़ निकलने लगा। उन पेड़ों पर लंबी लंबी लताएं झूल रही थी। सुनील बड़े ध्यान से उसे देख ही रहा था कि तभी अचानक वह लता कमलेश की ओर बढ़ने लगी। सुनील ने अपने आप को संभाला और फिर कमलेश की ओर बढ़ गया। उस लता ने अब तक कमलेश को पकड़ लिया और उसे लेकर ऊपर की ओर जाने लगी। सुनील कमलेश को बचाने के लिए उसकी ओर बढ़ने लगा, लेकिन तभी उसके सामने सैकड़ों लताएं आ गईं। सुनील ने अपनी तलवार की मदद से एक एक करके उन लताओं को काटा, लेकिन जैसे जैसे वह उन्हें कटते जा रहा था वैसे वैसे वह और भी ज्यादा बढ़ रही थी। इन्हीं सबके दौरान एक लता ने आकर सुनील को कमर से पकड़ लिया और उसे ऊपर की ओर ले जाने लगी। इन्हीं सब के कारण सुनील काफी ज्यादा घबरा गया और वह उससे छूटने के लिए अपने हाथ पर मारने लगा,
लेकिन इसका कोई भी फायदा नहीं हुआ, क्योंकि जैसे जैसे सुनील हाथ पांव मार रहा था वैसे वैसे वह लताएं और भी ज्यादा ऊपर उठ रही थीं। यह देखकर सुनील ने अपने आप को शांत किया और अब वह ये सोचने लगा कि क्या किया जाए। उसने ध्यान दिया कि यह सारी लताएं पेड़ की टहनियों से लगी हुई थी और अगर वह किसी तरह से उन पेड़ की टहनियों को काट दे तो वह लताएं दोबारा नहीं आएंगी। यही सोचकर उसने अपने ठीक ऊपर मौजूद उस पेड़ की टहनी को काटा। ऐसा करने से सच में वहां की लताएं गायब हो गई। सुनील को पता चल गया था कि यहां से कैसे बच निकलना है और वह तेजी से कमलेश की ओर जाने लगा। वहीं दूसरी तरफ कमलेश का सूक्ष्म शरीर जहां पर था वहां पर भी बहुत सारी लताएं झूल रही थीं और उन सब ने मिलकर कमलेश को जकड़ रखा था। कमलेश जैसे तैसे उनसे छूटने की कोशिश कर रहा था लेकिन छूट नहीं पा रहा था। वास्तविकता में सुनील उन अनगिनत टहनियों को काटते हुए कमलेश के पास तक पहुंच गया था और उसने तेजी से उस टहनी को भी काट दिया जिससे कमलेश बंधा हुआ था। ऐसा होने से कमलेश नीचे जा गिरा। उसे काफी ज्यादा चोट लग चुकी थी लेकिन फिर भी वह अपनी साधना में लीन था। सुनील एकदम से उसके पास आ खड़ा हुआ और अब वह उस पेड़ और कमलेश के बीच में एक दीवार बनकर खड़ा था। कुछ ही देर में उस पेड़ की जितनी भी टहनियां कट चुकी थीं वह सारी दोबारा आने लगी और उसमें से दोबारा से लताएं निकलकर कमलेश की ओर बढ़ने लगी। लेकिन सुनील उसकी ओर आने वाली हर मुसीबत से डटकर लड़ता रहा। वहीं दूसरी तरफ कमलेश भी अब बिना किसी परेशानी के आगे बढ़ पा रहा था। कुछ दिन लगे उसे यहां से बाहर निकलने में, लेकिन तब तक सुनील वहां पर ऐसे ही उसकी रक्षा करता रहा। उसका शरीर थकान की वजह से चूर हो चुका था, लेकिन उसने इसकी परवाह नहीं की और यूं ही लड़ता रहा और फिर आखिरकार वह पेड़ वापस से धरती में समाने लगा। ये देखकर सुनील ने अपना पसीना पोंछा और तेजी से सांस लेते हुए अगली मुसीबत का इंतजार करने लगा। अचानक से अब वहां का तापमान थोड़ा गर्म होने लगा था और हर गुजरते समय के साथ वहां का तापमान पहले से ज्यादा गर्म होने लगा था और एक समय ऐसा आया जब वह जगह किसी भट्टी की तरह तपने लगी थी। उन दोनों के शरीर वहां पर बुरी तरह से झुलसने लगे थे। सुनील को पता था कि इस मुसीबत का समाधान इस तलवार से ही होगा, लेकिन कैसे वह उसे समझ नहीं आ रहा था, क्योंकि वह तलवार तो पवित्र होने की वजह से वैसे ही गर्म थी। वह इस बारे में सोचने लगा, लेकिन फिर उसे कुछ याद आया और उसने कुछ सोचकर उस जमीन पर उस तलवार से जोर जोर से वार करना शुरू किया। कुछ ही देर में वहां पर जमीन में दरारें पड़ने लगी और उनमें से ठंडा पानी निकलने लगा। उस ठंडे पानी की बौछार जैसे ही उनके ऊपर हुई तो उन्हें वहां की उस झुलसाने वाली गर्मी से काफी राहत मिली, लेकिन थोड़ी ही देर में पानी आना बंद हो गया। तब सुनील ने दोबारा से वही किया और फिर दोबारा से पानी की बौछारें हुई। बार बार यही होता रहा और सुनील इसके लिए मानसिक तौर पर बिल्कुल तैयार हो चुका था। यही सब कई दिनों तक चलता रहा और आखिरकार यह सब रुका। अब वहां का वातावरण हल्का गर्म तो था, लेकिन वहां कुछ अलग ही तरह का महसूस हो रहा था। उसे बिल्कुल वैसे ही अनुभूति हो रही थी जैसे कि किसी मंदिर में होती है। इन सब से सुनील को यह समझते देर न लगी कि शायद कमलेश अपनी मंजिल तक पहुंच चुका है। उसने उस तलवार को जमीन में से निकाला और कमलेश के पास ही खड़ा हो गया। उसने कमलेश के चेहरे की ओर देखा तो पाया कि कमलेश का चेहरा थोड़ा भींचा हुआ था। उसके चेहरे को देखकर पता चल रहा था कि शायद उसे किसी चीज से परेशानी हो रही है, और वह क्या थी वह उसे समझ नहीं आ रहा था। सुनील उससे इस बारे में पूछना तो चाहता था ताकि वह उसकी समस्या का समाधान कर पाए, लेकिन अभी वह तपस्या में लीन था, इसलिए पूछ नहीं पा रहा था। कुछ समय ऐसे ही निकल गया और कुछ समय बाद सुनील को अजीब सा महसूस हुआ। वहां आसपास की हवा उसे थोड़ी गाढ़ी होती महसूस हुई। उसे वहां पर सांस लेने में थोड़ी कठिनाई हो रही थी। पहले तो उसने इस ओर ज्यादा ध्यान नहीं दिया, लेकिन अब यह ज्यादा हो रहा था। हवा की कमी के कारण सुनील ने तेजी से सांस लेना शुरू कर दिया, लेकिन वहां पर ऑक्सीजन का लेवल शायद काफी ज्यादा गिर चुका था। सुनील इन सब से संभल ना सका और वहीं गिर पड़ा। वह गिरकर वहीं पर तड़पने लगा, लेकिन फिर अगले ही पल वहां का वातावरण बिल्कुल सामान्य हो गया और इसी के साथ ही कमलेश ने भी अपनी आंखें खोली। यह देखकर सुनील को काफी ज्यादा हैरानी हुई
और वह उससे बोला, तुम्हारी साधना पूरी हुई? तब कमलेश निराशा भरे स्वर में बोला, पता नहीं, मैंने साधना के अंत में कई बार नयनी को आवाज दी थी, लेकिन नयनी ने मुझे कोई जवाब नहीं दिया। शायद सच में वह मेरे पास वापस नहीं आना चाहती, लेकिन कोई बात नहीं, अगर वह खुश है तो मुझे और कुछ नहीं चाहिए। ये सुनकर अब इससे पहले कि सुनील कुछ कहता, कमलेश को एक मधुर आवाज सुनाई थी, कमलेश, तुम्हारी साधना पूरी हुई, मैं आ गई। ये सुनकर कमलेश हैरान रह गया, लेकिन ठीक इसी दौरान उसे दूसरी तरफ से भी एक मधुर आवाज आई, हाँ कमलेश, तुम्हारी साधना पूरी हुई, मैं भी आ गई। फिर तीसरी आवाज आई, आपके जैसा साधक पाकर हम धन्य हो गए। फिर चौथी आवाज आई, अब से हम आपके साथ ही रहेंगे। ये सब सुनकर कमलेश हैरान रह गया, और उसने जब हैरानी से आसपास देखा तो उसने पाया कि काफी सुंदर युवतियां सोने के गहने और सुंदर कपड़ों से सजी हुई उसके आसपास खड़ी थी, और वह मुस्कुराते हुए उसे ही देख रही थी। यह सुनकर कमलेश हैरान रह गया, क्योंकि उसकी साधना का ये असर हुआ कि 4 अप्सराएं उसने सिद्ध कर ली थी। क्या होगा अब आगे? क्या कमलेश कभी इन 4 अप्सराओं से मुक्ति पाकर नयनी से मिल पाएगा? ये हम जानेंगे अगले भाग में। अब तक तो कमलेश ने काफी सारी मेहनत की थी और काफी कठिन तपस्या की है, वरना आम इंसान ऐसी तपस्या के बारे में करना तो दूर सोच भी नहीं सकता। लेकिन कमलेश ने बहुत आगे तक इस मेहनत को किया है, लेकिन अब उसकी असली परीक्षा शुरू होने वाली है, जब उसका सामना अप्सरा लोक की सुंदर सुंदर अप्सराओं से होगा। लेकिन सबसे बड़ी बात यह देखने वाली होगी कि उनसे कमलेश का मन विचलित होता है या केवल और केवल नयनी को पाने के लिए और ज्यादा तपस्या करता है। यह समझ लो कि कहानी का अब असली मोड़ आगे शुरू होने वाला है। मुझे भी बड़ा बेसब्री से इंतजार है नेक्स्ट पार्ट के आने का, और मैं भी आपको ज्यादा वेट नहीं करवाऊंगा और जल्दी ही इसका अगला पार्ट लेकर आऊंगा। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए। अच्छा साथियों, मैं आपको बता दूं कि अपनी जो मेंबर्स वाली भयानक और तंत्र मंत्र की ऐसी दुनिया की स्टोरी है ना, वह भी ऑलरेडी चल रही है। अब देखो, जैसे आपको इस अप्सरा साधना वाली स्टोरी में आनंद आया है, तो ऐसे ही भयानक तंत्र मंत्र से जुड़ी हुई एक स्टोरी है जो मेंबर्स वाली स्टोरी में चल रही है। उसका नाम है यक्षिणी की तंत्र कथा। उसमें भी एक अलग ही लोक की दुनिया है, और एक तो हमारा धरती लोक होता है और एक होता है उन यक्षिणियों का लोक। तो उन यक्षिणी के लोक के बारे में ही वह पूरी स्टोरी है कि कैसे वह धरती पर आती और जाती रहती है और क्या क्या कांड करती है और कैसे कोई उनको सिद्ध करता है। ये आपको केवल मेंबर्स वाली स्टोरी में सुनने को मिलेगा, तो ज्यादा लेट मत कीजिए और मेंबरशिप को ज्वाइन कर लीजिए और स्टोरी का आनंद लीजिए। चलिए अब अपने कुछ साथियों को धन्यवाद करते हैं। भोजराज शर्मा, हरिकेश फरीदाबाद, अमित डेनिश दिल्ली, कुलविंदर कौर लुधियाना, ललित वर्मा आगरा, वैशाली मुंबई, चंद्रप्रभा सोनी भोपाल, सुमित ठाकुर आगरा। सभी साथियों का बहुत बहुत धन्यवाद। और स्टोरी में सहायता की है हमारी टीम सदस्य ममता सहाय ने। मिलते हैं अगली स्टोरी पर।